Hey everyone, so in this video we're going to talk about the current affair weekly series of the second week of July. ठीक है. अब देखिए इसमें कुछ बातें हमें क्लियर कर लेनी है कि the way that we are following is the same way that we did PD 365. हमें लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड कि करंट अफेयर जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से पढ़ा जा रहा है, दैट इज़ नॉट द राइट वे टू डू दैट. ठीक है, आप चीज़ों को पढ़े जा रहे हैं, स्टैटिक को वापस करंट अफेयर में पढ़े जा रहे हैं, बट जो चीज़ सिर्फ करंट अफेयर से पढ़नी है वो मिस हो जा रहा है आपका. राइट. सो टू गिव यू द एग्जैक्ट आइडिया कि क्या पढ़ना है और किस कैपेसिटी में पढ़ना है, कि आप जो इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंस दो और जो इररिलेवेंट है या फिर जो स्टैटिक में पढ़ोगे उसको अभी के लिए हम थोड़ा सा पॉज कर दें. सो प्लीज़ बी विथ मी विद दिस सीरीज़ एंड आई कैन टेल यू कि करंट. अब कुछ लोग पूछ रहे थे लास्ट सीरीज़ में कि सर विल यू डिसकंटिन्यू दिस और नॉट. डोंट वरी अबाउट इट, वी विल नॉट डिसकंटिन्यू दिस. दिस इज़ गोइंग टू बी कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ टाइम, ऑफ बेसिकली माई एंड ऑफ टाइम. ओके. सो बेसिकली देखो, करंट अफेयर में इफ़ यू स्टार्ट विद द प्रीलिम्स एंड देन वी गो टू द मेंस. ठीक है. अब आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स. देखो इसमें कुछ इररिलेवेंट आर्टिकल्स भी हमारे पास हैं, बट आई हैव एडेड जस्ट फॉर द पर्पज़ कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्यों छोड़ना है और किस तरीके से छोड़ना है. अदरवाइज़ आपको लगे यार कि ये तो हफ्ते में 5-6 आर्टिकल लेकर आते हैं. अब एक और बात बताना चाहूँगा मैं कि सी इफ़ यू आर ओपन टू पब्लिक ओपिनियंस, तो कुछ लोगों के व्यू हैं कि 1 घंटा भी ज़्यादा हो गया एक हफ्ते का. कुछ लोगों के व्यूज़ होंगे कि 1 घंटा बहुत कम है एक हफ्ते के लिए. ठीक है, क्योंकि डेली करंट अफेयर 1 घंटे के आते हैं. सो as an organization, as a teacher, I cannot accommodate to all of you, right? Rather I have to go at the pace which is the demand of the exam, that is the good for all. ठीक है, तो let's stick to that. और ये संडे को आ रहा है, सो दैट यू कैन फिनिश इट. थोड़ा लेट हो गया, आई वुड हैव डन इट इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, बट थोड़ा सा एडिटिंग करने में देर हो गया इसको, बट कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट. नेक्स्ट टाइम से संडे मॉर्निंग तक आई विल ट्राई माय बेस्ट टू अपलोड इट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले देखो प्रीलिम्स वाले न्यूज़. अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है. पॉलिटी कुछ न्यूज़ है, कुछ खास नहीं है, सिर्फ वर्ड बड़ा सा है, एक्सपंक्शन पावर इन द पार्लियामेंट. कुछ नहीं है, ये समझो, सिंपल सी बात है कि एक्सपंज रिमार्क्स इन द पार्लियामेंट. जैसे पार्लियामेंट में कुछ चीज़ें आपने कह दी, कुछ बोल दिया, डिफेमेटरी है, इनडिसेंट है या फिर अनपार्लियामेंट्री है. ठीक है, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, ठीक है, वो उसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड से. होता है ना कि जो बोलते हैं वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में ले जाता है. ठीक है, एंड दैट अगर कुछ ऐसा बोल दिया जो बोलना नहीं चाहिए था, उसको रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे. ठीक है, ये चीज़ हो गई. अभी ये चीज़ हुई थी न्यूज़ में. ठीक है, यू देखा होगा यार, न्यूज़ में आ जाता है कि हाँ इनके रिकॉर्ड्स को डिलीट क्यों किया गया. ठीक है, आई वोंट टेक द पॉलिटिकल नेम्स, बट समझ गए ना. ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा अंडर रूल 261 ऑफ राज्यसभा एंड 380-381 ऑफ लोकसभा. क्या इसको एग्जाम के लिए याद रखना है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी याद मत रखना है इसको एग्जाम के लिए. ये सब नहीं पूछती यूपीएससी. ठीक है, इन लोकसभा इन द चेयरमैन स्पीकर कैन ऑर्डर एक्सपंक्शन. अब इससे देखो, इससे अगर आना तो नहीं चाहिए, बट अगर फिर भी आत्मिक शांति के लिए पढ़ना चाहो तो एग्जाम के लिए 2-3 पॉइंटर याद रख लो कि यार. अच्छा, पूछ लेगा आपसे कि सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा. यस, लोकसभा में होता है, राज्यसभा दोनों में होता है. अब ठीक है, ये कहाँ होता है, वेयर. एक क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ होता है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है. अच्छे से लिख लेते हैं क्योंकि आपका नोट्स बनने वाला है ना ये. ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, अच्छे से बना लेते हैं इसको, 1 मिनट. चलिए 1 मिनट गाइस. हाँ, तो अगर कोई बोलता है यार कि एक्सपंक्शन पावर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ देख लो इस तरीके से, एक्सपंक्शन पावर. तो अगर कोई पूछता है कि बता यार कि कहाँ कहाँ होता है, तो लोकसभा में होता है एंड राज्यसभा दोनों में होता है. ठीक है, अब कोई बोलेगा कि हु डज दैट, तो आपका क्या होगा, आपके स्पीकर डज दैट इन लोकसभा एंड चेयरमैन डज इन द राज्यसभा. मतलब कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास इन शॉर्ट पावर है इसको एक्सपंज करने की. इतनी बात क्लियर है. ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ आया तो इसी में आएगा, नहीं तो ये तो बिल्कुल आने का चांस नहीं है. इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें. चलिए, अब ट्रस्ट वोट आ जाओ. देखो ट्रस्ट वोट कुछ खास नहीं है, एनसीएम जानते हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसी की तरह वोट है. ठीक है, कि ट्रस्ट है कि नहीं जनता का आप पे. ठीक है, दैट इज़ इट. अच्छा, एक बात समझ लो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में हम यूँ कैसे कहते हैं कि जनता का ट्रस्ट है कि नहीं, क्योंकि अगर एमपी का ट्रस्ट चला गया तो एमपी ही तो जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. समझ गए, इनडायरेक्ट इलेक्शन किया ना. ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना हमारे पास. ठीक है, चलिए, अब कह रहे ट्रैकिंग अक्यूज्ड ऑन बेल बाई एजेंसी वायलेट राइट टू प्राइवेसी. अब देखो कोई अक्यूज़ है और वो बेल पे बाहर आया हुआ है. ठीक है, एंड यू आर ट्रैकिंग दैट पर्सन, तो उसकी राइट टू प्राइवेसी वायलेट होती है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा. ठीक है, तो इतना सा. क्या इस एग्जाम में कुछ है? बिल्कुल नहीं. ये सब क्या यूपीएससी थोड़ी, ये यूपीएससी मानता हूँ बेकार सवाल पूछ रही है, बट इतना भी बेकार नहीं पूछ रही है कि ये सब पूछ ले. ठीक है, क्यों लिखा हुआ है, ताकि गिव यू सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि चलो चीज़ें भी कवर हो रही हैं. ठीक है, इस पर सर फोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अगर बहुत करना चाहो तो इसको एक बार ये वाला पार्ट बस देख लेना. अब यहाँ आ जाओ, साइंटिस्ट ने क्या डेवलप करा साइंस एंड टेक में कि 30 मीटर टेलीस्कोप. अब देखो ये आगे न्यूज़ डेवलप होगी तो इसको कवर करेंगे. अभी के लिए कुछ खास इसमें है नहीं.
ठीक है, इसके ऊपर रीडिंग देना, बिल्कुल भी इस पर टेंशन मत लेना, अभी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आगे डेवलप होगा न्यूज़ तो मैं वापस कवर करूँगा, अभी कोई डेवलपमेंट नहीं थी, सिर्फ कंटेक्स्ट के लिए मेंशन कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ आ जाओ, जंपिंग जीन्स एंड आरने ब्रिजेस, ये अगेन अभी डेवलप नहीं हुआ है न्यूज़, डेवलप होगा डालेंगे, अभी कंटेक्स्ट के लिए दिया हुआ है। अभी के लिए इतना समझ लो कि व्हाट इज़ हैपनिंग इज दैट कि जंपिंग जीन का क्या मतलब होता है, इतना तो हमको पता है ना, अगर आपने साइंस पढ़ा है या मैं मेरे लेक्चर से पढ़ा या खुद से पढ़ा, अगर नहीं पता तो इतना समझ लो, सिंपल सी बात होती है कि जीनोम क्या है, जीनोम बेसिकली आपके के बेस पेयर का पैटर्न है, ठीक है। जीनोम कंसिस्ट ऑफ जीन, तो जीनोम के अंदर जीन है, जीन 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 मिलके जीनोम बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है ना कि जंपिंग जीन्स का क्या मतलब हुआ कि ये ना एक सीक्वेंस है विच मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन ऑन द जीनोम टू अदर, मतलब मान लो कि ये अब जीनोम है आपका, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड जीनोम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जीन आपको दिखेगा ये कभी यहाँ दिख रहा है, कभी यहाँ दिख रहा है, ये पोजीशन चेंज कर रहा है अपनी, दैट इज व्हाट इज योर जंपिंग जीन्स। अब इससे ज़्यादा कुछ समझो मत, अभी आगे कंटेक्स्ट डेवलप होगा विल कवर दैट, नहीं होगा तो फिर वो लॉस्ट हो जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट होगा दोबारा न्यूज़ में आएगा, दोबारा कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या समझ लो इतना जंपिंग जीन क्या हो गया। फिर हम लोग स्टैटिक में तो हमने कवर करा है साइंस एंड टेक, अगर करना चाहते हो गो टू द बायोलॉजी का वीडियो इन द प्लेलिस्ट, ठीक है, एंड यू कैन वॉच कि वहाँ पे बायोलॉजी में आपको अगर समझना है अच्छे से एकदम पूरा एकदम एंड टू एंड, तो यू कैन 2 घंटे का लेक्चर है, दैट विल गिव यू दी 1 घंटे का लेक्चर है, सॉरी बायो का 1 से 1.5 घंटे का है, दैट विल गिव यू दी क्लैरिटी अबाउट बायोलॉजी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में होगा, आपको जाके देख लेना, और नहीं तो आगे कवर करेंगे ही हम लोग, ठीक है, ओके। सब कुछ आज कवर करने मत बैठो प्लीज़, ठीक है। करंट अफेयर इज अ डेवलपमेंट, साल भर का डेवलपमेंट है। अब आ जाओ आईआर में, क्या न्यूज़ कह रहा है, जॉइंट स्टेटमेंट ऑन इनहांस इंडियाज ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप, बेसिकली क्या कर रहा है, कंट्री कंट्री रिलेशन। देखो मैं आपको आईआर का एक बढ़िया चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, आई गिव यू गुड थिंग अबाउट आईआर, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक, चलिए साहब। देखो इंटरनेशनल रिलेशन में क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो कि मेरे पास ये इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया है तो बेसिकली हो क्या रहा है कि इंडिया के पास पाकिस्तान, हमारे पास नेबर, बांग्लादेश नेबर, नेपाल नेबर, भूटान नेबर, म्यांमार नेबर, श्रीलंका नेबर, ठीक है, कुछ छूट तो नहीं किया, ये हमारे क्या हो गए, नेबरहुड हो गए। इसके बाद वाले जो है, जैसे मान लो कि अफगानिस्तान, जैसे मान लो सेंट्रल, ये हमारा मिडिल ईस्ट, ठीक है, ये सऊदी दुबई वगैरह, तो दीज आर आर एक्सटेंडेड नेबरहुड। क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक्सटेंडेड नेबरहुड। तो ये वाला जो क्लोज सर्कल है, दिस सर्कल को मैं अगर मिला लूँ इस तरीके से, इफ़ आई यू नो इन सारे सर्कल को अगर मैंने मिला लिया इस तरीके से, तो दिस बिकम्स माई नेबरहुड। कितना मोटा हो गया यार ये भी नेबरहुड हो गया। और इसके बाद वाला जो सर्कल है, दिस इज माई एक्सटेंडेड नेबरहुड, ठीक है, जैसे होता है ना कि बगल वाली कॉलोनी वाले हैं ये लोग, एक्सटेंडेड नेबरहुड है ये। अब इसके बाद कुछ कंट्रीज ऐसे आएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ रशिया देख लो, ठीक है, चाइना तो ऑफकोर्स हमारा ये है, चाइना भी हमारा नेबर ही है, सॉरी चाइना को हमने ये कर दिया, चाइना भी है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर देख लो जैसे हमारा पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया हो गया, फिर मान लो यहाँ मिडिल ईस्ट पूरा एज ए कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, फिर यूरोप हो गया, और अमेरिका तो भाई सबके लिए है, फिर लैटिन अमेरिका भी लीडिंग वे से इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि लीडिंग यहाँ पे है बोलिविया ट्रायंगल। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि हमें दुनिया में 195 कंट्रीज़ हैं, यू कैन नॉट स्टडी द इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ इंडिया विद एवरी कंट्रीज, कैन यू डू दैट, नो यू कैन नॉट डू दैट। सो द सोल्यूशन इज़ कि हमको समझना पड़ेगा विद एक्सपीरियंस कि क्या कंट्री का पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे ऑस्ट्रिया इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, अभी इतना कुछ डेवलपमेंट ही नहीं है, आगे होगा तो पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना कंटेक्स्ट के लिए मेंशन करा है मैंने कि ऐसा कुछ चल रहा है, बट इसको अगर भूलना भी चाहो तो भूल सकते हो, ठीक है, ये सब फालतू करने की कोई ज़रूरत भी है नहीं। अब जो इंडिया श्रीलंका, अब देखो श्रीलंका क्या हमारा नेबर है, तो जब हम इंटरनेशनल रिलेशन स्टेटिक में पढ़ते हैं तो इट बिकम्स आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी कह लो बन जाती है कि हमको अपने जितने भी नेबर कंट्रीज़ हैं उन सबके साथ सारे कंटेम्प्रेरी रिलेशंस, सारे कंटेम्प्रेरी इशूज़ पढ़ने हैं। जैसे श्रीलंका का हमारा क्या इशू चलता है, फिशरमैन का इशू, कच्चा थी वो आइलैंड के ऊपर का इशू, ये आपको कैसे नहीं पता है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेटिक में कवर करते हैं हम सारा कुछ, ठीक है। तो श्रीलंका हो गया, आगे होगा तो कवर करेंगे। अभी क्या रहा है कि टॉक्स फॉर कोलैबोरेशन इन पर्सनल एडमिशन करवाएंगे, कोई खास बात है नहीं, एक कंटेक्स्ट है दे दिया मैंने, ये सब आप इसको छोड़ के आराम से आगे बढ़ सकते हो, कंटेक्स्ट के लिए दिया है बस कि ऐसा कुछ चल रहा है, क्योंकि आपको लगेगा खाली खाली चरपाई यूज़ करके भाग गए, ऐसा नहीं होता, लिख दिया है मैंने, ठीक है। हम नॉट रनिंग एनीवेयर यार, भाग के वेयर वुड आई गो, राइट। अब देखो म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ताइवान फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। अब देखो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर ताइवान न्यूज़ में आया तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ताइवान के साथ क्या चीज़ चल रही है हमारी, ठीक है। ये सब क्या फालतू बात है, बट रीडिंग तो लगेगा फालतू चीज़ है, कुछ नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ताइवान के साथ क्या है हमारे पास, मैं बताता हूँ वो क्या है। क्या ताइवान कुछ तो भी यहाँ पे लोकेटेड है साउथ चाइना सी में, यस। क्या चाइना से, भाई बहुत बड़ा बना दिया मैंने, है तो बहुत छोटा सा, ठीक है,
मान लो छोटू सा ताइवान है हमारे पास, चाइना है यहाँ पे। अब चाइना एंड ताइवान आपने पढ़ा होगा कि प्रोक्यूपाइन स्ट्रैटेजी ताइवान लगा रहा था, कहीं पढ़ा न्यूज़ में? मतलब कि चाइना की हालत ख़राब कर दी थी इसने प्रोक्यूपाइन स्ट्रैटेजी लगा के, ठीक है। अब हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर 2 रीजन। हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है हमारे ताइवान की फॉर फ्यू रीजन्स, आई टेल यू व्हाई। तो इसकी हमारे पास क्या है ना, हमारे पास स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। यार इतना कभी मोटा हो जाता है, कभी इतना ये पतला हो जाता है, व्हाट इज़ दिस? ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हमारे पास ताइवान की है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंस है देखो, पहली चीज़ कि कुछ नहीं आता आपको तो देखो, चाइना एंटी पाकिस्तान फैक्टर है कि नहीं, जो भी कंट्री करेगी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चाइना इंटरफेयर करता है, यस चाइना के अगेंस्ट है, यस, तो एंटी चाइना है, तो हमारे लिए चाइनीज़ फैक्टर को बैलेंस करना इट विल बी ईजी। एक तो पहला फैक्टर ये हो गया, ठीक है, ये तो हमारे शगुन में आ जाता है चाइना फैक्टर। सेकंड इज़ योर कि यहाँ से हम लिथियम इंपोर्ट करते हैं, तो लिथियम का भी हमारा ये सोर्स है। सेकंड, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, सेमीकंडक्टर की जो चीज़ें हैं वो हम ताइवान से करते हैं इंपोर्ट, ये सारी चीज़ों की। तो 3 चीज़ में बेसिकली हम ट्रेड में इससे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। एंड एक और हमारा स्ट्रेटेजिक पॉइंट क्या है कि इट इज़ हमारे, अगर चाइना को ये बैलेंस कर रहा है इंडो पैसिफिक में है ना ये, तो चाइना को इंडो पैसिफिक में ये बैलेंस कर रहा है, तो हमारे लिए इट शुड बी एडवाइजेबल फॉर अस, इट विल बी वाइज फॉर अस एज पर अ फॉरेन पॉलिसी टू इंगेज विद द कंट्रीज विच आर एंटी चाइना, ठीक है। क्योंकि चाइना से हमारा इस लाइक अ कंट्री, चाइना एंड पाकिस्तान, मैं एनिमी तो नहीं बोलूँगा, दैट विल बी हार्ड स्टेटमेंट, बट अगेन we were on a war with these countries, and we always keep having skirmishes along Galwan Valley and stuff like that, ठीक है। गालवान पे हमेशा, हमारा अरुणाचल पे हमेशा स्कर्मिशेस होते रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, वॉर स्कर्मिश में पता है, स्कर्मिश मतलब कि बॉर्डर पे मुठभेड़ हो गई, वॉर मतलब कि सीधा वॉर डिक्लेयर करा, ठीक है। जैसे गालवान में वो स्कर्मिश था, इट वॉज नॉट अ वॉर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब आ जाओ इन्वायरमेंट, ये क्या कह रहा है देखो, ट्री को काटना है, उसके ऊपर कह रहा है कि क्या चीज़ है, तो इसको एक बार पढ़ लोगे क्लियर हो जाएगा। बट मोटा मोटा कहने का मतलब है कि ट्री ऑफिसर की परमिशन चाहिए। अगर आपके घर में भी ट्री है, उसको निकालना है, तो नहीं बोलोगे मेरे घर का ट्री है, नहीं, इवन इफ द ट्री इज देयर यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द ट्री ऑफिसर। क्लियर? चलिए अब यहाँ आ जाओ, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा रीजनरेटिव ब्रेकिंग। इसको पढ़ेंगे अच्छे से, समझो क्या है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, क्या है, या स्पेस है क्या, समझा दो क्या? अच्छा ठीक है, समझ लो। बेसिकली होता क्या है कि इन नॉर्मल व्हीकल आप क्या करते हो, व्हेन यू अप्लाई ब्रेक, पहले गाड़ी चल रही है, मान लो कि हमारे पास दिस कार इज़ मूविंग, समझना अच्छे से, ठीक है, फिजिक्स है, ये मेरी कार है, इट इज़ मूविंग। जब ये चल रही है तो क्या इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, लेट्स से वेलोसिटी एक्स है, एक्स मीटर पर सेकंड चल रही है वेलोसिटी से। जब इसके पास वेलोसिटी है तो क्या मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है। तो मास तो है ही, वेलोसिटी v भी कुछ है, तो हाफ mx² इसकी वेलोसिटी है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इसकी है हाफ mx², मतलब कुछ तो भी काइनेटिक एनर्जी है। मान लो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हम हाफ इंटू मास इंटू कैलकुलेट करें तो काइनेटिक आ जाएगी हमारे पास। तो मोटा मोटा कि कुछ तो भी काइनेटिक एनर्जी कैरी करके चल रहा है। अब लेट्स से कि यहाँ पर एक हमारे बूढ़े अंकल आ गए, ठीक है, तो ही हैज़ टू अप्लाई द ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा। व्हेन यू विल अप्लाई द ब्रेक व्हाट विल हैपन, कि जैसी ब्रेक लगाएगा दिस काइनेटिक एनर्जी हैज़ टू बिकम जीरो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जीरो होगी, नहीं रुका तो ये अंकल को ठोक देगा, वो करना नहीं इसको। सो विल अप्लाई द ब्रेक, मान लो यहाँ से ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट करा, तो यहाँ आके मान लो कि रुक गया, बट यहाँ से यहाँ के ड्यूरेशन में इसकी रिटार्डेशन होगी, यस, क्योंकि ब्रेक लगाया तो रिवर्स एक्सेलरेशन होगा, डिसेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा, स्पीड कम होगी, अल्टीमेटली गाड़ी स्टॉप पे आ जाएगी। बट व्हेन दिस थिंग इज हैपनिंग, यहाँ से यहाँ का जो प्रोसेस है, ब्रेक लगाया इसने, सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि वेलोसिटी इसकी जीरो यहाँ पर हुई ना, बट यहाँ से यहाँ तो एनर्जी का लॉस हुआ होगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मान लो यहाँ तक तो कुछ तो भी थी, हाफ, मान लो कि हाफ mx² इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ की जीरो हो गई, तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। अब हमें पता है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अगर यहाँ पे एनर्जी थी और यहाँ जीरो हुई तो मतलब एनर्जी विल बी लॉस्ट इन सम फॉर्म। कहाँ लॉस्ट हो गई? हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो गई, फ्रिक्शन हीट के फॉर्म में क्या हो गई, लॉस्ट हो गई टू द। अब जैसे ही ये लॉस होती है तो आपका ज़्यादा फ्यूल खर्चा होगा, यस, क्योंकि फ्यूल से तो कंबशन हो रहा है। अब रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या करता है कि रीजनरेटिव का मतलब कि एनर्जी जो ये लॉस होती है यहाँ पे ब्रेकिंग के दौरान, एनर्जी यहाँ पे जनरेट हुई है, इसको रीजनरेट करता है। हाउ? ये जो एनर्जी लॉस होनी थी हाफ mx² जो यहाँ से यहाँ लॉस हुई है, इस लॉस वाली एनर्जी को क्या कर लेता है, ये कैप्चर कर लेता है। व्हेन इट कैप्चर दिस एनर्जी, और कैप्चर के कहाँ रख लेता है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस यानी बैटरी में रख लेता है, एंड दैट कैन बी यूज्ड। ईवी है तो ईवी का लॉन्ग लाइफ हो जाएगा, अगर फ्यूल है तो फ्यूल बचेगा क्योंकि उस एनर्जी से वो काम करेगा। तो दिस इज व्हाट बेसिकली हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, सिंपल भाषा में बताऊं तो कहने का मतलब है कि जो ब्रेक लगाते हो एनर्जी का लॉस होता है हीट के फॉर्म में, ये जो एनर्जी लॉस होना है उसको कैप्चर कर लेगा, एंड कैप्चर करके बैटरी में स्टोर कर लेगा। व्हाट इज एनर्जी स्टोरेज डिवाइस? बैटरी, वहाँ स्टोर कर लेगा उसको। क्लियर है? तो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग।
ये हो गई, समझ आ गई जनरेटिव ब्रेकिंग क्या है। अब आ जाओ हीट डोम। यहाँ समझो हीट डोम एंड अनक्लॉज एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये 3 टॉपिक यहाँ पे हो गया। एक और कावेरी रिवर है, एक और कालाधन प्रोजेक्ट है। ये 4 टॉपिक्स हैं, विल टॉक अबाउट देम बट कमिंग बैक। यही आपके यहाँ हमको फोकस करना है, क्योंकि आप हीट डोम किसी स्टेटिक में रेयरली ही पढ़ोगे, या पढ़ोगे तो कभी पढ़ा नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं। अनक्लॉज शायद ही पढ़ोगे और कभी कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, ठीक है। कावेरी रिवर चलो मान लिया पढ़ लिया। कालाधन प्रोजेक्ट कहाँ स्टेटिक में पढ़ा रहे हैं लोग आपको, ये करंट ड्रिवन टॉपिक है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अच्छे समझें, कालाधन प्रोजेक्ट है, इसके प्रीलिम्स एस्पेक्ट, इसका मेंस एस्पेक्ट दोनों समझ लेंगे। तो अभी यहाँ क्यों कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा मेंस वाला आगे कवर किया हुआ है। मेंस वाला कवर करके देन विल कम बैक हियर एंड टॉक अबाउट द प्रीलिम्स वाला एस्पेक्ट। क्लियर है, एम आई क्लियर? चलो, तो दिस इज बेसिकली हमारा प्रीलिम्स वाला पार्ट ओवर होता है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द मेंस वाला एस्पेक्ट। तो इतनी बात क्लियर हो गई, क्या क्या देखा एक बार क्विक रिकॉल कर लो। बट वी हैव सीन रीजनरेटिव ब्रेकिंग देखा हमारा। एक्चुअली मेरे से पूछोगे ना, दिस इज द ओनली टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट, विच इज सुपर इंपॉर्टेंट, जिसका देखो आप कॉमन सेंस लगाओ, मेरी बात मानो ही मत यार, कॉमन सेंस लगाओ कि क्या पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो कि स्टैटिक में दिया है या फिर स्टैटिक में दिया नहीं, सिर्फ करंट से पढ़ना है। इस टॉपिक को किसी स्टैटिक बुक में दिया हुआ है नहीं, तो आपको यहीं से कवर करना है, ठीक है। इस इज सुपर इंपॉर्टेंट। एक बार समझ चुके हो तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। समझ आ गई बात? ये हमने देख लिया, स्ट्रेटेजिक एंगल देख लिया, यही सारी चीज़ सीखनी है, ठीक है। ताइवान का क्या देखा हमने, ताइवान का इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए है किस तरीके से, 3 तरह से इंपॉर्टेंस है, एंटी चाइना, लिथियम फैक्टर और सेमीकंडक्टर का हम लोग इंपोर्ट करते हैं। क्लियर? श्रीलंका तो हम लोग हमेशा बात करेंगे, अक्सर न्यूज़ में रहेगा, तो ऐसा अभी कोई कंटेक्स्ट बना नहीं है, ठीक है। देख लिया, ताइवान देखा, और फिर यही याद करके ख़त्म करो यार। रीजनेटिव ब्रेकिंग देखा, 2 चीज़ देख ली, और ये ट्री का देख लिया, घर में भी ट्री है तो आपको परमिशन तो लेना पड़ेगा, परमिशन तो लगेगा भैया, ठीक है। चलिए सर, हीट डोम देखेंगे आगे जाके। हीट डोम देख ही लो यार, यहाँ पे हीट डोम कहीं आगे नहीं है तो यहीं देख लो। बेसिकली होता क्या है समझो, कि समझो इसको अच्छे से, हीट डोम क्या है। मेरे पास ये रीजन है, लेट्स से कि मेरे पास ये रीजन है, ऐसे समझो, हाँ, ये कौन सा रीजन है बताओ, ये क्या मेरे पास जापान वाला रीजन है, ये क्या जापान वाला रीजन है? यस। अभी जापान वाले रीजन में और क्या हो जाता है यहाँ पे, मैप गंदा बना है बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे दिस इज योर यूएस वाला पार्ट, ठीक है, यूएस वाला पार्ट। अब क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, इसके बीच में क्या है, पैसिफिक ओशन, दिस इज पैसिफिक ओशन, राइट और रॉन्ग? यस। अब पैसिफिक ओशन हीट हो सकता है, यस, ओशन हीट होता है। अब जैसे ये हीट होगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो व्हाट विल हैपन इज दैट कि इसकी हीट होने की वजह से क्या ये हीट इस तरीके से होगा, ये हीट होगा, ये इसका पानी यहाँ आगे बढ़ रहा है, पानी आगे बढ़ रहा है, पानी आगे बढ़ रहा है, एंड पानी जाके जब इस एरिया को टच करेगा, ठीक है, तो ये यूएस के टेक्सास वाले रीजन में जब ये पहुँच रहा है, यहाँ पे कहीं तो भी इस तरीके से, और ये आपके कनाडा वाले रीजन में और कुछ यूरोपियन पार्ट में भी जब ये यहाँ पहुँचता है, तो व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हीट यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। अब जब ये हवा ज़मीन पे पहुँचेगी तो ये हीट, ये गर्म हवा है, इट विल राइज अपवर्ड। जब ये ऊपर राइज करने की कोशिश करेगी, इमेजिन करो कि हवा ऐसे करके आई है, यहाँ पे रीच करती है, गर्म हवा भी है, ठीक है, और ये आके यहाँ पे ऊपर राइज कर रही है। लेकिन ऊपर राइज करती, इसको पता है क्या मिलता है, इसको ऊपर राइज करते टाइम ही मिल जाता है, इसको मिलता है यहाँ पे, इसको मिल जाता है यहाँ पे, क्या मिलता है पता है आपको, यहाँ पे इस फॉर्म से, इस फाउंड से बताता हूँ क्या मिलता है इसको यहाँ पे मिल जाता है आपका, अरे यार क्या ये पढ़ा है कभी आपने, जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम जब मिलता है ना, तो ये क्या करता है आपको पता है, ये इस कॉन्वेक्स वाले शेप में, ये यहाँ से जो हवा ऊपर जा रही है इसको क्या ट्रैप कर लेता है, ठीक है। अब जब इसको ट्रैप कर लेता है तो एक डोम टाइप का नहीं बन गया, ये ऐसा डोम है जिसमें कि नीचे की जो गर्म हवा है ट्रैप्ड है। जब ये ट्रैप्ड है, पूरा ये है ट्रैप्ड है, गर्म हवा ट्रैप्ड है, इट्स अ काइंड ऑफ डोम, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, हीट डोम बोलते हैं। अब इसका व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ हीट डोम, हीट डोम का इम्पैक्ट इज़ वेरी सिंपल, कि इस वाले रीजन में आपको, ये अमेरिका वाले रीजन में भी आपको गर्मी देखने मिलेगी, विच इज़ नॉट नॉर्मल, ठीक है, विच इज़ एन एनॉमली, दैट इज़ व्हाट इज़ द हीट डोम। क्लियर? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ, एंड जेट स्ट्रीम का बेसिक रोल है इसमें। क्लियर है? चलिए, अब हम देख लिया हीट डोम देख लिया। अब हीट डोम के बाद एक और इससे मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट समझ लो मेरे से, शगुन के तौर पर, वो तो है नहीं अभी न्यूज़ में, बट फिर भी समझ लो, दैट इज़ कॉल्ड एज अर्बन हीट आइलैंड। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड। क्या मतलब होता है इसका मतलब सिंपल सा है, देखो मान लो मेरे पास यहाँ बिल्डिंग है, किसका बना होता है बिल्डिंग, कंक्रीट का, यहाँ पे भी एक बिल्डिंग है, यहाँ पे भी एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस तरीके से मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है यहाँ पे। अब ये बिल्डिंग किस चीज़ की बनी, कंक्रीट की बनी होगी, ये मान लो और ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, ये क्या मुंह बन गया यार, ठीक है। अब ये मान लो कि मेरे पास ये बिल्डिंग जो है ये कंक्रीट की बिल्डिंग है।
अब जब बिल्डिंग कंक्रीट की है तो कंक्रीट का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, जैसे आप जाओगे, आप ग्रास पे चले जाओ, ये ग्रास है आपका, तो ग्रास का एल्बिडो कम होता है, ठीक है, ग्रास का एल्बिडो, सॉरी जो कंक्रीट है, कंक्रीट जो हीट को क्या करता है कि इफ़ यू गो टू द, ऐसे क्या आपको मिलता है बताता हूँ एक अच्छा एग्जांपल। आपको बचपन में देखा होगा, अगर इफ़ यू वर टू अ स्मॉल टाउन और गांव के एरिया में, देखा होगा बचपन में बरसात के टाइम में मेढक आया करते थे, राइट। बट राइट नाउ यू विल नॉट फाइंड मेढक, वाई, बिकॉज रोड बन गई कंक्रीट की। अब मेढक के साथ व्हाट द प्रॉब्लम इज़ कि वो कंक्रीट पे आएगा, जिसका क्या होता है, टैडपोल होता है ना, टैडपोल। तो जब मेढक अंडे देता है, सो ज़मीन अगर नम है, ठीक है, मान लो मिट्टी से ज़मीन नम हो गई बरसात के टाइम में, जब अंडे देता है, सो दैट इज़ एक्चुअली हाउ इट, यू नो, वहाँ पे किसी पत्ते पे या फिर मिट्टी में पानी जमा हुआ है, उस पर जाके वो जो उसके अंडे हैं, दैट ग्रोज, टैडपोल बनता है एंड अल्टीमेटली इट टर्न्स इनटू अ फ्रॉग। बट अब मान लो कंक्रीट है, तो अगर उसने अंडे भी दिए, सो या तो ऊपर से गिरा तो अंडा विल गेट डिस्ट्रॉयड, तो उसको फ्लरिश करने का स्पेस नहीं मिला, एंड दैट इज़ वाई द अर्बनाइजेशन की वजह से आपको मेढक कम मिलेंगे अर्बन एरियाज़ में। अभी जाओगे जंगल एरिया में, वहाँ बहुत सारे मेढक मिलेंगे आपको, बरसात होगा मेढक बाहर आ जाएंगे। ओके, सो बेसिकली कहने का मतलब है कि कॉन्क्रीटाइजेशन की वजह से ये जो हीट है, हीट कैप्चर बढ़ गया, ठीक है। जब हीट कैप्चर बढ़ गया, जैसे ग्रास है तो ग्रास क्या करता है, हीट को रिफ्लेक्ट करता है बहुत, ये रिफ्लेक्ट नहीं कर, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। व्हेन इट इज एब्जॉर्ब, इसलिए कहते हैं कि पार्क बनाओ, क्योंकि ग्रास है, पेड़ है, ये सब हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ये हीट को, सॉरी, वो हीट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जब एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये आपस में क्या कर रहा है, इसका हीट यहाँ क्या, ये हीट आपस में इस तरीके से बन रहा है, इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं, सब आपस में हीट बना रही हैं, ठीक है, इसका हीट इस तरीके से हुआ, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एक आइलैंड टाइप का बन जा रहा है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज अर्बन हीट आइलैंड, की एक अर्बन एरिया में, ठीक है, अर्बन एरिया में एक हीट का आइलैंड बन गया, मतलब कि इतना हीट यहाँ पे ट्रैप हो गया बिकॉज ऑफ द कॉन्क्रीटाइजेशन, किसको बोलते हैं, अर्बन हीट आइलैंड। सिंपल सी बात है। अब इसका आपके जेट स्ट्रीम से कोई कनेक्शन है क्या, कोई खास कनेक्शन तो है नहीं, सिंपल सी बात है, जेट स्ट्रीम की वजह से हीट वेव आती है, जब हीट वेव आती है तो हीट वेव से और ये सारी चीज़ें गर्म होंगी, जब और चीज़ें गर्म होंगी तो और ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है बट एम्पलीफिकेशन में जरूर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा आपका जेट स्ट्रीम। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि जेट स्ट्रीम का कॉन्ट्रीब्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्बन हीट आइलैंड, तो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है, बट हाँ इट रिजल्ट्स इन द एम्पलीफिकेशन ऑफ द अर्बन हीट आइलैंड। क्लियर है ये बात। चलिए नाउ, अब ये कालादान, कावेरी और अनक्लॉस, ये हम लोग पहले मेंस का टॉपिक पढ़ेंगे, फिर यहाँ आएंगे, ठीक है। चलिए अब मेंस वाला स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके ओके ओके, यहाँ पे देख लो एक चीज़ कि बिफोर स्टार्टिंग फॉर द मेंस हमारा, आई हैव दिस इन्फॉर्मेशन फॉर यू कि वी हैव दिस, आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं पता है तो आई जस्ट पास इन्फॉर्मेशन टू यू कि इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, या फिर आप अगर लेट्स से कि यू आर यू नो बिगनर, या फिर आपको लगता है कि आई वांट टू प्रिपेयर माय मेंस बिफोर दिसंबर, ठीक है, तो नवंबर तक यू विल मेंस रेडी, ठीक है। दिस इज मेन स्टॉर्मिंग कोर्स, इस इन विच विल कवर द इंटायर मेंस का सिलेबस यूजिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग। हम कुछ आर्टिफिशियल मेथड यूज़ नहीं करते, हम लोग ट्राई टू जनरेट द पॉइंटर्स नेचुरली। जैसे कि एक क्वेश्चन आंसर कैसे लिखते हैं, जैसे कोई टॉपिक उठाया, उसमें इंट्रो क्या हो सकता है, मैं टॉपिक में समझा देता हूँ ब्रीफ में आपको क्या है, उसके बाद इंट्रो डिस्कस कर लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, बॉडी में क्या क्या डायमेंशन पॉसिबल है, कितने डायमेंशन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे डायमेंशन का हम लोग इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन एक एक पेज में नोट बना के रेडी कर लेते हैं। समझाने से पहले मैं उसका बेसिक बताता हूँ ताकि आपको बिगनर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट इज इट व्हाट विल डू। सो बेसिकली इसमें लोग पूरे मेंस का सिलेबस कवर करते हैं इन द कमिंग 5 मंथ्स फॉर यूपीएससी 2025। ओके, सेम थिंग इज गोइंग फॉर 2024 ऑल्सो, बट 25 के लिए मैंने यहाँ पे दिया है क्योंकि 24 वाले के पास अब टाइम है नहीं, सब लोग कहीं ना कहीं इनरोल कर चुके हैं, बट 25 वाले इट्स वेरी हाई टाइम फॉर यू। इफ़ यू वांट समथिंग, आई कैन अश्योर यू, पर्सनल अश्योरेंस है मेरी कि इफ़ यू वांट, अब इसका फीस भी, दैट्स वाई कीप द फीस बेयर मिनिमम सो दैट द टेक कॉस्ट और सर्वर कॉस्ट निकले। 5K के अराउंड इसकी फीस है, ठीक है, सो यू कैन पे। अगर फिर भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि 5K, देखो यार 5K इज लाइक ट्यूशन का फीस, इवन इफ यू कैन नॉट अफोर्ड दैट, डोंट वरी, यू कैन कॉल द टेक टीम एंड टेल देम, मे बी EMI आपके लिए कर सकते हैं। देखो EMI हमें बैंक से मिलता नहीं है, बट स्टिल जो भी अरेंजमेंट पॉसिबल होगी दे विल ट्राई टू डू। फिर भी लगता है कि EMI पॉसिबल नहीं है, यू कैन नॉट पे, टेल मी, मेरे को पर्सनली मैसेज कर दो, मैं अपने साइड से आई विल डू एनीथिंग फॉर यू, ठीक है, जो हो पाएगा मैं कर दूंगा। क्या कंसेशन या फिर मैं कुछ नहीं, आपको मैं ऐसे एक्सेस दे दूंगा, ठीक है, बट गिवन दैट यार जेन्युइन होना चाहिए आपका रीज़न। ऐसा मत करना यार बिकॉज ये सर्वर कॉस्ट जाता है, वी हैव अ टेक टीम एंड सर्वर कॉस्ट इट्स वेरी हाई, ठीक है। सो क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत लोगों को दिया, मैं वेरीफाई भी नहीं करता हूँ यार कि क्या है, ठीक है, क्योंकि अब क्या मैं बोलूँ, मैं डॉक्यूमेंट तो नहीं मांगता हूँ, बट आपके अंदर से लगे कि यार 5,000 रुपये भी मेरे को देने में ऐसा लग रहा है कि अगर ये देख के कि कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो फिर कोई बात नहीं, आपको लगता है कि फाइनेंशियल इशूज़ है, यू कैन कम टू मी, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि डेमो देखना है आपको, ठीक है, तो वेबसाइट पे डेमो इज़ अपलोडेड, जाके 5 लेक्चर है हमारे, आराम से देखो, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ओके, आई गिव यू ब्रीफ ओवरव्यू कि क्या करते हैं हम लोग। देखो इस कोर्स में ये PDF में है, देख लेना जाके बाद में। हमारे DPP देते हैं, जैसे मान लो कि मैं दिखाता हूँ आपको कि एक्चुअल क्लास चलती कैसे है।
ठीक है। तो पहले हमारा क्लास नोट्स होता है, जैसे क्लास चली, क्लास में क्लास नोट्स में इस तरह का नोट्स बनाया, ठीक है। जैसे सिग्निफिकेंस क्या है इसका, हर डेफिनेशन को कवर करा, इसमें इंटर बॉडी कंक्लूजन देख लिया। उसके बाद क्लास नोट्स के बाद आपको एक रीडिंग लिस्ट मिलती है, जिसमें कि आप क्या करते हो, उस रीडिंग लिस्ट में आप जाके जो जो क्लास में पढ़ा है वही सारी चीज़ पे एक हम लोग ना कॉम्प्रहेंशन बेस्ड पे एक नोट्स की तरह उसका PDF नोट्स मिल जाता है आपको, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू डू, यू गो थ्रू दिस एंड देन यू प्रैक्टिस दिस प्रैक्टिस शीट। दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग जो हमारा खुद का इनिशिएटिव है कि हम लोग क्या करते हैं, हमने एक्टिव रिकॉल शीट दी है, लोग एक्टिव रिकॉल बोलते हैं, हमने इसको अप्लाई करा कि जो भी क्लास में पढ़ा है उन पॉइंटर, जैसे मान लो हमने पढ़ा मोर्टार, तो मोर्टार को सोच के जो भी दिमाग में आता है हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो जो भी हमने पढ़ा है वो यहाँ पे क्या हो गया, डाइजेस्ट एंड रिकॉल हो गया। देन जब फाइनल आ चुके हैं, देन विल डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग। जो डायमेंशन हमने यहाँ पे पढ़े, लेट से हमने पढ़ा यहाँ पे सिग्निफिकेंस, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिग्निफिकेंस होगा, ठीक है। यहाँ देख लो कहीं ना कहीं आपके सिग्निफिकेंस दिख जाएगा, ये तो इस चैप्टर का नहीं है बट फिर भी कहीं ना सिग्निफिकेंस दिखेगा एंड यू विल सी द सिग्निफिकेंस। अब वहाँ से जाके आप क्या करोगे, यू विल ब्रेनस्टॉर्म इट, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म कर लोगे। इसी पैटर्न में क्लास में पढ़ते हैं हम लोग। देन ये सब करने के बाद हमने एक्टिव रिकॉल कर लिया, पहले क्लास करा, क्लास करने के बाद हमने देखा कि रीडिंग लिस्ट से हमने इसको फाइनल गो थ्रू करा, फिर प्रैक्टिस कर लिया, फिर ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, फिर हमने DPP पे आना है। अब DPP क्या करना है, DPP प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कि यू विल सी द UPSC के लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, फिर इन क्वेश्चन को हम क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद यू हैव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस बीच बीच में होते रहता है, DPP का डिस्कशन सेशन बताया मैंने, PYQ का डिस्कशन सेशन होगा एंड डाउट सेशन होगा हमारे वीक में एक बार या फिर महीने में 3 बार तो होता ही है, ठीक है। सो दिस इज़ इट, एक क्विक टूर हो गया आपके कोर्स का, ओके। कुछ डिटेल यहाँ जाना है देख सकते हो आप, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स स्टार्ट फॉर द मेंस, ओके। सॉरी फॉर द इंटरप्शन बट दिस वाज एन इन्फॉर्मेशन आई नीड टू पास, बिकॉज ऐसे बहुत सारे नीडी लोग हैं हु आर लुकिंग डेस्परेटली कि यार कुछ ऐसा सोर्स मिल जाए जहाँ से मेंस कवर हो जाए और कहीं और देखने की ज़रूरत ना पड़े। एवरेज बच्चे, वर्किंग प्रोफेशनल के पास टाइम नहीं, एवरेज बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कोचिंग्स में, सो फॉर देम इट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, ओके। आई कैन गिव यू द पर्सनल अथॉरिटी, मैं ही पढ़ाऊँगा सब कुछ। एक सेकेंड, चलिए अब यहाँ आ जाते हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये न्यूज़ कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लिस्ट कर देता हूँ, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट एक बार ओवरव्यू लेंगे इसका। सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है, इसका बस एक ओवरव्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या चीज़ चल रही है कि मुस्लिम विमेन को, जैसे क्या होता है, मुस्लिम का अपना लॉ है, हिंदू का अपना लॉ है, तो इसका मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक फंडा क्या है, मज़ा ही आ जाएगा आपको। वो हम एग्जाम में क्या है, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है, बट एग्जाम में क्या है मैं बताऊंगा आपको। देखो क्या चीज़ चल रही है कि विमेन डाइवोर्स हो गया, मुस्लिम वुमेन का एलिमनी मिलती है, एलिमनी क्या होता है, राइट टू मेंटेनेंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम विमेन भी है तो उसको भी सेक्शन 125 ऑफ CRPC के अगेंस्ट के अंदर में उसको डाइवर्स मुस्लिम वुमेन को भी दे आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू सीक मेंटेनेंस फ्रॉम देयर एक्स हस्बैंड्स, ठीक है। ये लैंडमार्क डिसीजन है क्योंकि ऐसा इसने जो मुस्लिम के पर्सनल लॉ है उसको जाकर करा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस वाले मूव का, पहले सिग्निफिकेंस देखते हैं फिर चैलेंजेस देखेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, पहले इसको छोड़ दो, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंपल भाषा में बात हो सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है। आप सोचो, वो लिखा है उसको छोड़ दो, वो किताबी भाषा है, उसको तो पढ़ना ही है बट पढ़ेंगे ही, बट हम आप देखते हैं कि सिंपल भाषा में क्या कर सकते हैं। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया तो पहली चीज़ कैन आई से कि सुप्रीम कोर्ट इज़ ट्राइंग टू गो सेकुलर, ठीक है, सेकुलर स्टांस था ये कि रिलीजन के इरेस्पेक्टिव आपको वुमेन के राइट को एक्सेप्ट कर रहा है। सेकंड कि कैन आई से कि सुप्रीम कोर्ट इज ट्राइंग टू बी प्रो वुमेन्स राइट्स, वुमेन के राइट को प्रिजर्व कर रहा है, सेफ गार्ड कर रहा है, या फिर सेफ गार्ड लिख दो, बोलो। अब देखो ये सारे पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने कहीं पढ़े नहीं, ये मैंने पॉइंट कहीं देखे नहीं, ये सब जो मैंने इसको देखा, इसको देख के अंडरस्टैंडिंग जो मेरी इन्फ्रेंस मिला उससे बता रहा हूँ। सो दीज आर नेचुरल पॉइंट्स। अब ये सब तो आप देख लोगे, दिखा दूंगा मैं आपको, बट ये नेचुरल पॉइंट्स ऐसे जनरेट करने पॉइंट्स अपने को सोच के। सेकुलर हो गया, वुमेन राइट्स हो गया, और क्या हो बताओ मुझे। एक चीज़ होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड। कैन आई से कि इस मूव से यूसीसी का एक प्रेसिडेंट सेट होता है, जो यूसीसी क्या कहता है कि रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन फॉर द सिविल लॉज यू विल हैव कॉमन लॉज, ठीक है। तो वही जो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है यहाँ पे हमारा, तो ये तीन चीज़ सिग्निफिकेंस समझ में आती है हमको, ठीक है। चलिए अब देखो वुमेन को करा है, जेंडर इक्वालिटी, ये सारे पॉइंट एक्स्ट्रा हो गए, बट बेसिक प्रमाइज तो तीन हुआ ना, सेकुलर, विमेन वाला और यूसीसी, ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गया। अब जब मैं अगर क्वेश्चन एग्जाम में इसका तो आएगा नहीं, बट फिर भी मान लो घूमते फिरते अगर हमने देखना है तो क्या बोल सकते हैं, कंक्लूजन डाल सकते हैं ना कि यूसीसी के लिए इसने क्या करा, एक प्रेसिडेंट को, एक एग्जाम्पल या प्रेसिडेंट हमारा क्या करा, सेट इन मोशन, ठीक है। कैन आई राइट दिस, बोल यार, लिख सकते हैं, बस इतनी बात लिख देना, क्लियर। चलो अब देख लो इसमें क्या है, बोल बचाना, ये सब देख लो। लीगल प्रेसिडेंट सेट करा, सेक्शन 125 CRPC टेक प्रेसिडेंस ओवर रिलीजियस मैटर्स इन मेंटेनेंस। देखो लीगल प्रेसिडेंट सेट कर, लीगल चीज़ जो है प्रेसिडेंट कर रही है।
एंड जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करी, ऑफ कोर्स वुमेन के बारे में बात करी, रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन वुमेन हैज़ द राइट टू इक्वालिटी। सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा, ऑब्वियसली सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, बेटर प्रोटेक्शन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, वही सोशल मार्जिनलाइजेशन, ये सारे कीवर्ड्स हैं, कोई खास बात है नहीं, ठीक है। जो बेसिक क्रक्स है वो यही है इसका, क्लियर। चलो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ चैलेंजेस भी होगा, ऑब्वियसली यार, अब लीगल चैलेंज होगा, सोशल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि मुस्लिम लोग बोलेंगे यार कि ऑफ कोर्स कम्युनिटी है, तो किसी कम्युनिटी के आप कल्चर के अगेंस्ट जाओगे तो ऑब्वियसली वहाँ रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। इंप्लीमेंटेशन इन्फोर्समेंट में दिक्कत आएगी, ठीक है, क्योंकि मान लो कि दे कैन नॉट गो टू द कोर्ट। अगर एक होता है ना कि हमारे पास फ्री लीगल एड देते हैं, ऐसे कनेक्ट करो चीज़ों को यार, तो इस क्यों देते हैं, इसका भी इशू है कि यार हमें पता ही नहीं है, आधों को तो पता ही नहीं कि फ्री लीगल एड जैसी कोई चीज़ भी होती है, ठीक है। अवेयरनेस नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, कैसे किस तौर को पकड़ के कैसे, मान लो कि पता है भी, पता ही नहीं क्या है, अगर मान लो पता चल भी गया तो भी केस नहीं कर पा रही है वुमेन, दे नॉट दैट केपेबल इनफ, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी एड्रेस करना चाहिए। नाउ कमिंग टू आवर सेकंड टॉपिक, वो हमारा हो गया। अब देखो इसका भी कुछ खास है नहीं, बट अगर लेट से कि आपके फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, या फिर आपके फेडरल इश्यूज पे क्वेश्चन आ जाता है, सेंटर स्टेट रिलेशन पे या स्टेट स्टेट रिलेशन के फेडरल पे आ जाता है क्वेश्चन, या फिर आपके हॉराइजॉन्टल फेडरलिज्म में क्वेश्चन आ जाता है, मतलब कि स्टेट और स्टेट। देखो फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म ऑफ टू टाइप्स, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब कि सेंटर एंड स्टेट, हॉरिजॉन्टल मतलब कि स्टेट एंड स्टेट, इंटर स्टेट, ठीक है। ये हो गया, ये आपका फेडरलिज्म मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, फाइनेंशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है, बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट इज कॉल्ड वर्टिकल फेडरलिज्म, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट एंड स्टेट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल वाले में क्वेश्चन आ गया तो इसको कोट करेंगे, या फिर अगर मान लो कि इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट पे क्वेश्चन आ गया तो इसको कोट करेंगे। तो हम इसको 4 जगह कोट कर सकते हैं, दीज आर द 4 पॉइंटर जहाँ पे इसको हम कोट कर सकते हैं। ये क्या है बेसिकली, ये मेरे मेंस एग्जाम का इसका रेलेवेंस है, कि अगर मेंस में क्वेश्चन आया तो मेरे को इन जगह पे मैं इसको कोट कर सकता हूँ, ये इसका रेलेवेंस है, यही एप्लीकेशन है, ये रेलेवेंस है और यही इसका एक्चुअल एप्लीकेशन है। इस तरीके से पढ़ना है करंट अफेयर, ठीक है। अब बेसिक इसका वचन इतना सा है, देखो कावेरी रिवर है, कावेरी रिवर का जो वाटर है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन कर्नाटका, पुडुचेरी, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। अब कावेरी रिवर हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, हमेशा डिस्प्यूट रहता है, तो इसको हम यहाँ पे इसलिए हमने वहाँ पे प्री वाले सेक्शन में देख लेंगे कहाँ ओरिजिनेट होती है, कहाँ ड्रेन करती है, किस किस में इसका रिवर वाटर शेयर्ड है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रूल दिया कि जो जैसे मान लो होता क्या है कि इंटर स्टेट रिवर वाटर, ठीक है, अब ये इसका ना ट्रिब्यूनल बनता है, ये ट्रिब्यूनल एडजुडिकेट करते हैं मान लो कि रिवर के डिस्प्यूट के ऊपर, कावेरी के ऊपर एक ट्रिब्यूनल बना, कावेरी रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब इसने जो भी इसने रिवॉर्ड दिया, मतलब जो भी इसने क्या दिया, जजमेंट दिया कि हाँ भैया इतना पानी इसको दे दो, उस जजमेंट को क्या सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, उसमें तो लिखा है कि नहीं कर सकता, कोर्ट ऑफ लॉ में इसको नहीं करना चाहिए, करना होगा, करना पॉसिबल ही नहीं है कि वट एवर जजमेंट इज पास्ड बाय द वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स शुड नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट सुप्रीम कोर्ट स्टिल एक्सरसाइज द जुडिशियल रिव्यू ओवर दिस। एंड इन 2018 सुप्रीम कोर्ट ने स्लाइटली ऑल्टर करा सीरीडी के अवार्ड को, अवार्ड मतलब डिसीजन को, तमिलनाडु के वाटर का शेयर थोड़ा कम कर दिया और कर्नाटका के वाटर के शेयर को बढ़ा दिया, गिविंग द ड्रिंकिंग वाटर नीड्स ऑफ बेंगलुरु। अभी जस्ट बेंगलुरु में कुछ टाइम पहले देयर वाज दिस वाटर क्राइसिस, इससे मेरे कुछ फ्रेंड्स लाइक आर लिविंग इन बैंगलोर एंड सम ऑफ देम वर टेलिंग मी कि किसी के ऑफिस में तो वर्क फ्रॉम होम है, फिर भी ऑफिस में सो रहे हैं क्योंकि वहाँ पानी का कुछ नहीं है, क्योंकि घर पे पानी, फ्लैट में पानी नहीं आ रहा, ऑफिस में पानी आ रहा है, सो दे आर स्लीपिंग इन ऑफिस, वही नहा रहे हैं। सो दैट इज़ वट इज़ हैपनिंग देयर, ठीक है। अब भाई सवाल है कि कावेरी रिवर में ये सारा इशू क्यों है, ऑब्वियसली मुझे बताओ एक बात, आप जब हम प्री में देखेंगे तो बात करेंगे, प्री वाले सेक्शन में कावेरी के बारे में। कावेरी रिवर क्या हमारे रेन फेड है, यस, हमारे पास 2 तरह की रिवर होती है, एक पेरिनियल रिवर होती है, एक रेन फेड रिवर होती है। पेरिनियल रिवर कौन सी है, हिमालयन रिवर्स जिनका सोर्स है ग्लेशियर्स, इनका रिवर है कावेरी रिवर, जो कौन सी रिवर है, पेनिसुला रिवर है, इसका सोर्स है रेन वाटर। रेन वाटर इंडिया में कहाँ से आता है, मानसून से आता है, वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में इस तरीके से आके हवा राइज करती है और फिर राइज होती है और यहाँ के बारिश देती है, यहाँ के इस एरिया में पूरा क्या आती है, बारिश देती है। इधर बारिश नहीं देती, यहाँ सूखा पड़ जाता है, बट कावेरी रिवर यहाँ इस में बारिश देगी। अब कावेरी रिवर यहाँ जब पानी इकट्ठा हो जाएगा ब्रह्मगिरी हिल में, यहाँ से होकर कावेरी रिवर यहाँ से प्रोड्यूस होकर निकलेगी। बट अगर मानसून में वेरिएशन आया, यहाँ पानी कम इकट्ठा हुआ तो पानी कम हुआ, पानी का वॉल्यूम कम हुआ, अब यही पानी शेयर करना है, दैट्स व्हाई डिस्प्यूट अराइजेस। पानी कम हो गया, आपके पास 1 बॉटल पानी है, 4 लोग शेयर करने को है, आधा बॉटल पानी होगा तो क्राइसिस हो जाएगा, राइट, दैट्स द थिंग। दोनों स्टेट कर्नाटका, देखो सबसे ज़्यादा कंटेंशियस है जो है आपके कर्नाटका और तमिलनाडु के ऊपर। दोनों स्टेट कहते हैं कि हमको एग्रीकल्चर के लिए मेरे को कावेरी का पानी चाहिए,
ठीक है। और अब ऐसा हमेशा यार पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं दे प्ले पॉलिटिक्स ओवर द वाटर, ठीक है। चलिए अच्छा एक बात बता मुझे, इसको सोसाइटीज कैसे रिलेट करोगे इसको, रीजनलिज्म, कि अब क्या करते हैं कुछ रीजनल पॉलिटिक्स खेलते हैं इसके ऊपर, एंड दे ट्राई टू इन्वोक द फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म, मतलब कि दे आर नॉट कंसिडरिंग देम कि यार कोई बात नहीं भारत का ही तो पानी है, नहीं, तमिलनाडु का पानी है और कर्नाटका का पानी है। इस तरीके से दे ट्राई टू प्ले द रीजनल पॉलिटिक्स एंड ट्राई टू क्रिएट डिवाइड, एंड दिस डिवाइड लीड्स टू द नेगेटिव फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म, ठीक है। रीजनलिज्म क्या होता है कि व्हेन योर पेट्रियोटिज्म टू योर स्टेट, टू योर रीजन इज मोर दैन योर पेट्रियोटिज्म टू द कंट्री, दैट्स व्हाट इज अ रीजनलिज्म, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ बीम स्टेक। अब ये आईआर का टॉपिक हो गया, आईआर का है। अब बीम स्टेक क्या कह रहा है, बीम स्टेक देखो, बीम स्टेक इज़ अ हमेशा, ये आपको पता है क्या है, दिस इज एवरग्रीन टॉपिक, ये आपको हर 4 दिन पे न्यूज़ में दिखता रहेगा, ठीक है। और इंडिया के लिए आपको बीम स्टेक ऐसे भी कवर करना है हमको स्टैटिक में, अच्छे डेप्थ में करना होता है, करना ही होता है, इसको छोड़ के जा ही नहीं सकते, चाहे न्यूज़ में है चाहे नहीं है, हर साल रहता है, बट नहीं भी है तो भी हमको कवर करना है बीम स्टेक, ठीक है। एक मोटा आइडिया देता हूँ बीम स्टेक के बारे में हमारा क्या है। पहले हुआ करता था हमारे पास सार्क, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि सार्क हो गया इरेलेवेंट। सार्क क्या है, साउथ एशियन, मतलब कि जो हमारा ये जो हमारा रीजन है साउथ एशिया, पाकिस्तान, ये सब लेके ये वाला रीजन जो है हमारा, ये साउथ एशिया पहले सार्क था। अब सार्क वॉज एन इंटरनेशनल, सॉरी हमारा जो था ये मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें सब मिलकर बैठ के हमारे साउथ एशियन रीजन वाले लोग बैठते थे। फिर व्हाट हैपेंड ग्रेजुअली कि सार्क में पाकिस्तान एंड इंडिया वो रेजिंग देयर ओन इशूज़, ठीक है। स्पेशली पाकिस्तान वाज ऑलवेज ड्रैगिंग इंडिया इनटू कि यार मेरा ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, एंड इंडिया हैज़ टू रिप्लाई बैक कि टेररिज्म तुम कर रहे हो, तुम रोक दो। ऑलवेज पाकिस्तान ट्राई टू ड्रैग ओवर द कश्मीर इशू, एंड इसकी वजह से जो बाकी के कंट्रीज़ हैं देवर फेसिंग यार फोमो, फेसिंग इनसिक्योर एंड लाइक यार मार्जिनलाइज कि खुद में बात कर रहे हो यार, हमको भी तो लो, तो दैट इज़ व्हाट हैपनिंग, ठीक है। फिर धीरे क्या हुआ कि सार्क अपनी रिलेवेंस खो गया, इररिलेवेंट हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि देयर इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन विच, एक ऑर्गेनाइजेशन कम हुआ तो एक और यहाँ पैदा हो गया, दैट्स अ बीमस्टेक। बीमस्टेक क्या है, बीमस्टेक बेसिकली इज अ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। बेसिकली आगे जा मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन करेंगे, किस एरिया में करेंगे हम बे ऑफ बंगाल में, तो कुछ तो भी यही वाला बात है, ये आपके कुछ बे ऑफ बंगाल में करेगा। अब बे ऑफ बंगाल कहाँ होता है, ये बे ऑफ बंगाल है, राइट, तो हमारा बांग्लादेश होगा इसमें, यस होना चाहिए टेक्निकली तो, ठीक है। म्यांमार होना चाहिए, यस बांग्लादेश बंगाल में खुलता है, चलो तो बांग्लादेश म्यांमार तो होना चाहिए, मतलब कि बांग्लादेश और म्यांमार है तो समझ में आता है, ठीक है भाई। इसमें भूटान क्या कर रहा है, नेपाल क्या कर रहा है, श्रीलंका क्या कर रहा है, ठीक है। श्रीलंका चलो ठीक है, मान लो इंडिया कनेक्टेड है तो मान लो कि श्रीलंका भी समझ में आता है, चलो ये भी है, ठीक है। नेपाल का क्या सीन है भाई, तो नेपाल रटना पड़ेगा, भूटान रटना पड़ेगा, इंडिया तो ऑफकोर्स रहेगा ही, एंड थाईलैंड इसको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो इन नेशन को आपको रटना पड़ेगा, समझ के बात को, ठीक है। अब समझिए सिग्निफिकेंस क्या है इस फोरम की। सो इंटरनेशनल फोरम है, क्या है, फोरम है, इस फोरम में इंडिया विल कैन गो एंड रेज इशूज़, यस। अब पाकिस्तान पार्ट इसका नहीं है तो बढ़िया, इसलिए बढ़िया चल रहा है, ठीक है। चलिए पहला क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब बताओ मुझे कि बीमस्टेक में कुछ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, यस, थाईलैंड एंड म्यांमार साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, तो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए इट इज़ गुड, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इंडिया अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी प्रोवाइड कर सकता है, यस, तो पहला ये हो गया। सेकंड, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, म्यांमार के साथ हमारा चल रहा है कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, अभी आगे पढ़ेंगे, जस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। श्रीलंका के साथ हमारा ऑब्वियसली चाइना का इंटरेस्ट है यहाँ पे, यस, और यहाँ पे हमारे भूटान में भी चाइना इंटरवीन कर रहा है, म्यांमार में तो ऑफकोर्स कर रहा है यहाँ पे अपना म्यांमार, जैसे हमारा पाकिस्तान का है ना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उससे चाइना एंड म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है अंडर इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आगे समझाऊंगा क्या है सब कुछ, ठीक है। ये समझो मल्टी डायमेंशनल चीज़ है, यहाँ पे समझना है आपने कुछ चीज़ों को। तो बेसिकली अगर हम यहाँ कनेक्टिविटी कर पाएँ तो हमारे लिए इट विल बी हेल्पफुल, ठीक है। कनेक्टिविटी क्यों हेल्प होता है, एक तो हमारा क्या होता है कि ट्रेड के लिए हेल्प होगा, सेकंड कि अगर मान लो कभी मार हो गया, ठीक है, तो हमारे ट्रूप्स को मोबिलाइज करने में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देगा। टेक्निकल भाई ऑब्वियसली टेक्निकल कोलैबोरेशन, क्योंकि नाम में ही टेक्निकल है। सिक्योरिटी कोलैबोरेशन ऑफ कोर्स यहाँ पे, क्योंकि ट्रांसनेशनल क्राइम्स, देखो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना जेनरिक पॉइंट्स हैं, कॉमन सेंस लगाओ। क्या किसी भी कंट्री से कोई रिलेशन, सबसे पहले क्या बात, इकोनॉमिक के बारे में बात करेंगे, यस, बोलेंगे चलो भाई हमारे आपके बीच में कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो ईरान वाला INSTC है ना, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर करा ना, यहाँ से करके सेंट पीटर्सबर्ग जाएगा, ठीक है, इंडिया को वेस्ट एशिया होकर यूरोप तक जाएगा। सो बेसिकली क्या किया कि कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट बनाओ यार, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बनाओ, चलो। टेक्निकल कोलैबोरेशन करो यार कि आपकी टेक्नोलॉजी हम लेंगे, हमारी टेक्नोलॉजी आप लो। सिक्योरिटी कोलैबोरेशन कि हमारे यहाँ टेररिज्म ना हो, आपके यहाँ ना हो, पायरेसी ना हो,
इंटरनल सिक्योरिटी अच्छे से मेंटेन रहे, टेररिज्म ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, ठीक है। ये सब कल्चर का एक्सचेंज करें कि हमारे यहाँ के लोग आपके यहाँ जाएँ, आपके यहाँ के लोग हमारे यहाँ हैं, योगा हमारा आप तक पहुँचे। तो ये सब क्या जेनरिक पॉइंट नहीं है, बहुत जेनरिक पॉइंट है। ये सब पॉइंट को हर जगह कोट कर देंगे। कभी मेरे से अगर आपने पढ़ा इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पढ़ा दूँ आपको यूट्यूब पे, बट पॉसिबल नहीं हुआ था सब कुछ। तो जो भी हमारे मेन स्टॉर्मिंग के पार्ट हैं, जो कोर्स के पार्ट हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी अबाउट इट, इसको करें। क्योंकि देखो एक्चुअली बात क्या है ना, कभी कभी मैं कोर्स को रेफर करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि ये जो करंट अफेयर प्रोग्राम चल रहा है ऑनलाइन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पेड प्रोग्राम ऑल्सो, ठीक है। बट आई एम गिविंग इट ऑनलाइन क्योंकि सबको हेल्प हो जाए इससे। तो इफ़ आई एम रेफरिंग द कोर्स टाइम एंड अगैन, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट फोमो। माई इंटेंशन इज़ जस्ट टू गिव, जो कि कोर्स ले चुके हैं उनको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि हाँ भाई उनको कहाँ पे कोट करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये बीमस्टेक वाले को, जिन्होंने जो मेन स्टॉर्मिंग के पार्ट हैं, डोंट वरी अबाउट इट। बीमस्टेक को जब हम लोग IR कवर करेंगे तो वहाँ पे हम लोग होलिस्टिकली कवर करेंगे, बहुत अच्छे से करते ही हैं, करना ही है, ठीक है। अब आ जाओ म्यांमार क्राइसिस। म्यांमार पे क्राइसिस हमेशा चल रहा है, यहाँ पे कू हो चुका है, ठीक है। पहले चल रहा है बट यहाँ पे कू हमेशा होते रहता है यार, ठीक है। लास्ट टाइम 2021 में कू हुआ था एंड कू इज़ गोइंग ऑन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कू मतलब क्या, मिलिट्री टेक ओवर करा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। चलिए अब यहाँ पे इसको एक बार आप पढ़ोगे बोल बचन के लिए, बट मैं आपको पढ़ाना क्या चाहता हूँ वो समझो। ये सब पहले अभी भूल जाओ, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको समझो, समझाता हूँ मैं इसे। देखो इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, बहुत अच्छे समझना। हम लोग समझ रहे हैं बहुत अच्छी चीज़, म्यांमार के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। म्यांमार के बारे में ही समझेंगे तो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ म्यांमार, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझ गए अभी तो आपको म्यांमार में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट म्यांमार हमारे लिए ऐसे भी है। तो अगर मैं अपने मिडिल ईस्ट का ये वाला अगर मैप बनाऊँ आपके साथ छोटा सा, कि हमारे इंडिया का अगर, ठीक है यार मैप थोड़ा गलत बन गया, कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं हम लोग। एक सेकंड गाइस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बे ऑफ बंगाल। इस तरीके से करते हुए हम लोग आए और फिर हमारा यहाँ पे आ गया हमारा मिज़ोरम, और फिर ऑफ कोर्स आप इस तरीके से जाओगे, ठीक। ये हो गया। हालांकि मैप थोड़ा गंदा बन गया, कोई बात नहीं, इसको इस तरीके से कर लो, अच्छे से कर लो, ठीक। ये तो हमें पता है ना कि ये हमारा सिलीगुड़ी चिकन नेक कॉरिडोर है, ठीक है। समझ गए इस बात को। अब इसको हटा लो। अब मैं आपसे बोलना क्या चाहता हूँ कि ये हमारा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको कहते हैं चिकन नेक, बहुत पतला सा कॉरिडोर है। सो हमारे मिडिल ईस्ट में जाने का रास्ता तो हमारा सिर्फ यही चिकन नेक कॉरिडोर है, ठीक है। व्हाट इफ, और ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, एक मिनट गाइस, ठीक है। और बताओ मुझे कि ये क्या है, क्या ये बे ऑफ बंगाल है? यस। और ये क्या है, यहाँ पे कौन सा पोर्ट है? यहाँ पे हावड़ा नदी आके यहाँ मिलेगी, सॉरी हावड़ा नहीं, हुगली नदी आके मिलेगी। हावड़ा ये हुगली पोर्ट से आते हुए, हुगली से होते होते यहाँ पे आके मिलेगी, ठीक है। जब हम हुगली से होते हुए बे ऑफ बंगाल में आ गए हैं, तो अगर कुछ तो ऐसा हो जाए, ठीक है, कुछ तो हमारे पास ऐसा हो जाए कि यहाँ पे देयर इज़ योर म्यांमार, ठीक है। कुछ तो भी ऐसा हो जाए कि हम यहाँ म्यांमार तक पहुँचें, ठीक। इस तरीके से म्यांमार तक पहुँचें, और म्यांमार तक अगर पहुँच पाए हम, तो यहाँ म्यांमार से होते हुए ऐसे करते हुए हम चले जाएंगे यहाँ पे हमारा जोरिनपुई, लांगपुई एंड आइजवाल। हम चले गए मिज़ोरम में। जब मिज़ोरम में पहुँच गए तो क्या हम नॉर्थ ईस्ट में पहुँच गए? तो हम ऐसे ना जाके, मान लो कभी चाइना ने चोक कर दिया, किसी वजह से ये पॉइंट चोक हो गया, तो हमारी तो कनेक्टिविटी खत्म हो गई। इसलिए हम यहाँ पे ऑल्टरनेटिव बनाया हमने, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को कहते हैं कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको अच्छे से बना लो एक बार। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। एंड दिस इज़ बेसिकली योर, ये हमारा है म्यांमार। समझ गए बात? अब क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। और ये हमारा बांग्लादेश है, ऑफ कोर्स यहाँ पे बांग्लादेश है। अब हम लोग, ये बांग्लादेश है हमारे पास, ये हमारा बांग्लादेश है, ठीक है। और ये इसके बाद हमारा ये बे ऑफ बंगाल है। और यहाँ से क्या हमारे पास, यहाँ कोलकाता के पास से हमारे हुगली रिवर होते हुए यहाँ से इस तरीके से बे ऑफ बंगाल में इंटर कर जाएंगे हम लोग, ठीक है। ये मैप गलत बन गया, एक सेकेंड यार। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ बांग्लादेश हो गया। अब इसके बाद हम लोग कोलकाता से होते हुए इस तरीके से हुगली रिवर होते हुए हम लोग आ गए यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में जैसे ही हम लोग आएंगे, हमको दिखेगा यहाँ पे यार कि चलो यहाँ पे दिख गया हमको, म्यांमार में दिख गया एक पोर्ट है, उसको कहते हैं सितवे पोर्ट। क्या नाम है? सितवे पोर्ट। अब सितवे पोर्ट में जैसे ही तुम पहुँचोगे, यू विल सी कि अरे पोर्ट तो पहुँच चुके हैं। तो हमने क्या करा, पहले यहाँ से यहाँ हमारी जर्नी थी रिवर की, है ना, हुगली रिवर। क्यों? क्योंकि रिवर विल ड्रेन इनटू द सी। अब रिवर के थ्रू हम लोग पहुँच गए सी में। अब यहाँ से हमारी जर्नी हो गई सी की।
और फिर पोर्ट के थ्रू फिर यहाँ से यहाँ एक रिवर, उसको कहते हैं कालादान रिवर। अब कालादान रिवर से होते हुए, ठीक है, ये होते हुए ये चला जाएगा रोड पे, ये हमारी कौन सी कालादान रिवर, अब ये रोड पे चली गई। अब फिर यहाँ आ गई पोर्ट पे। अब यहाँ से फिर ये हम यहाँ से क्या करेंगे, रोड के थ्रू होते होते मिज़ोरम पहुँच जाएंगे। ठीक है, पहुँच गए मिज़ोरम। इस तरीके से हमने क्या करा, रूट लिया। ठीक, तो ये अगर ब्लॉक भी हुआ तो हमने एक ऑल्टरनेट कनेक्टिव प्रोजेक्ट ढूंढ लिया। समझ गए इस बात को। इसी प्रोजेक्ट का नाम है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, विच इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट म्यांमार की सेफ्टी, म्यांमार की इंटरनल सिक्योरिटी, म्यांमार की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्लियर है, ये हमारा हो गया कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। चलो चलिए साहब, ये हो गया। तो हमें अगर पूछ ले कालादान रिवर है, यस, कहाँ पे, म्यांमार में है, यस। एक बार रिवाइज कर लो कि हम चले हावड़ा से होते हुए, सॉरी हुगली से होते हुए हम लोग रिवर के रास्ते पहुँच गए बे ऑफ बंगाल, फिर सी के रास्ते पहुँच गए हम लोग सितवे पोर्ट, सितवे पोर्ट से कालादान रिवर के अगेंस्ट में चले गए, वो रिवर के थ्रू होते होते चले गए यहाँ पे म्यांमार के टाउन में। अब म्यांमार के बाद, ठीक है, पलेटवा नाम का जगह है, पलेटवा से होते हुए चले गए हम मिज़ोरम। ठीक है, लांगपुई होते हुए हम चले गए, लांगताई होते हुए चले गए हम वहाँ पे, जोरिनपुई गए पहले ऐजवाल में, मिज़ोरम में, फिर लांगटवाई गए, फिर ऐजवाल चले गए। तो मिज़ोरम के ऐजवाल कैपिटल में चले गए हम लोग, एंड वी रीच द नॉर्थ ईस्ट। एक्सेस मिल गया हमको नॉर्थ ईस्ट का, क्लियर है। अब कोई मेरे से अगर आगे कल को पूछता है कि बताओ यार कि म्यांमार का सिग्निफिकेंस क्या होगा हमारे लिए, राइट, क्या सिग्निफिकेंस है, तो पहले ये सब पढ़ना, आर्टिकल पढ़ लेना, वो तो पढ़ने के लिए आपको दिया ही है, बट हम लोग अपने तौर पर बात कर लें कि सिग्निफिकेंस क्या है म्यांमार का हमारे लिए। क्या मेरे को वही सेम चीज़, क्या मैं एंटी चाइना फैक्टर लिखूँ, जैसे टाइम आता है जहाँ जहाँ चाइनीज़ इंटरेस्ट है वहाँ एंटी चाइना फैक्टर हमेशा लिखूँ, या फिर लिखो काउंटरिंग चाइना फैक्टर। ये हमेशा, ये पॉइंट आपके हर बार आ जाना चाहिए, जहाँ जहाँ चाइनीज़ इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट कोलैप्स करता है, ठीक है, कोलाइड करता है, वहाँ पे हमको ये कोट करना है, काउंटरिंग चाइनीज़ फैक्टर। ठीक है, चाइना है तो हमको यहाँ रहना है, बस सिंपल सी बात। सेकंड, क्या बोल सकता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी हमारी, राइट रॉन्ग, यस। क्या ये नॉर्थ, क्या साउथ ईस्ट एशिया में है, यस। तो इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है आपके पास, इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए क्रूशियल होगा म्यांमार, यस, ये चीज़ हो गई। और क्या कि हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्यों, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे एक इशू है इंसर्जेंसी का, है कि नहीं। जैसे हमारे पास इंडिया में अगर आप इशू देखोगे, इंडिया के अंदर में इंटरनल सिक्योरिटी इशूज़, तो आपके इस वाले रीजन में जो आपका छोटा नागपुर प्लेटूलर रीजन है, ठीक है, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, वेस्ट बंगाल, इस वाले पूरे रीजन में क्या है आपका, द इज और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, कश्मीर रीजन में क्या है, यहाँ पे मिलिटेंसी है, ठीक है, और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या है आपका, यहाँ पे इंसर्जेंसी। दिस आर थ्री इंटरनल सिक्योरिटी इशूज विच आर द मोस्ट आई वुड से डॉन्टिंग फॉर इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी लैंडस्केप। क्लियर, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। तो ये 4 पॉइंटर तो मिल गए हमको एग्जाम के लिए, ठीक है, बस बाकी 2-3 जेनरिक पॉइंट लिख देंगे। क्लियर है, चलो। यहाँ जब मैंने कनेक्टिविटी लिखा है तो यहाँ पे लिख दूँ मैं क्या, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ठीक है, इस तरीके से कोड करना है एग्जाम में। एक मैप बना देंगे छोटा सा, ये वाला मैप बना देंगे एग्जाम में, तो हो गया ना, क्वेश्चन आ गया तो कि इंडिया म्यांमार क्वेश्चन आ गया, तो इफ द क्वेश्चन कम्स टू इंडिया म्यांमार, दिस इज सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन यू शुड हैव फॉर द एग्जाम पर्पस। क्लियर, अब यहाँ पे आ जाओ, म्यांमार क्राइसिस देख लिया हमने, अब आ जाओ ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या है इंडिया टू रैटिफाई हाई सीज ट्रीटी, व्हाट इज द अग्रीमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब हाई सीज ट्रीटी देखो, अभी ये डेवलप होगा आगे जाके, फिर से शायद कवर हो, बट अभी मैं क्लियर कर देता हूँ कि क्या है। देखो, इसको समझने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स विच आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द प्रीलिम्स वाला थिंग। पहले समझ लो कि अनक्लॉज क्या है, ठीक है, अनक्लॉज क्या, पहले अनक्लॉज समझो, फिर बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अनक्लॉज समझो कि पहले क्या है। देखो, कालादान समझ चुके हैं ना हम लोग, ये ऑलरेडी कवर्ड इन मेंस, ये कवर हो चुका हमारा, ठीक है। फिर भी आपके प्री के लिए कुछ चीज़ें ध्यान रख लेना कि किस किस सिटी को कनेक्ट कर रहा है, पोर्ट सितवे ध्यान रख लेना। इसमें क्या क्या कर लोगे, कुछ पॉइंटर लिख लो, फिर भी क्या लिखोगे, पोर्ट सितवे लिख लोगे। पूछ लेगा पोर्ट सितवे कहाँ पे है, पूछते यूपीएससी से क्वेश्चंस। पोर्ट सितवे आपके म्यांमार में है, कहाँ, बे ऑफ बंगाल में है, यस, ठीक है। चलो, फिर पूछ लेगा कालादान रिवर का, देख लेना कालादान रिवर कहाँ पे है, ऑफकोर्स म्यांमार में, ठीक है। इंडियन में म्यांमार का जो बाउंड्री है वो इंडियन किस किस स्टेट के साथ शेयर करता है, ठीक है, तो वो आप देख लो कि इंडिया में किस किस स्टेट के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार, ठीक है, ये देख लो। तो आई तो आपका मिज़ोरम है,
एक अरुणाचल प्रदेश है, एक आपका कौन सा हो जाएगा मणिपुर, एक नागालैंड भी है शायद, लेट मी क्रॉस चेक नागालैंड के बारे में। ठीक है, तो ये तो याद हमें हो जाएगा यार कि ऑफ कोर्स जो हमने यहाँ पे देखा मैप में तो इस तरीके से आता है, तो यहाँ तो पूरा का पूरा हमारा अरुणाचल प्रदेश है, तो ये तो शेयर करेगा ही। मिजोरम के थ्रू शेयर करेगा ही, मिजोरम से तो पहुँचा ही है। दो चीज़ तो याद हो गई, तो अरुणाचल प्रदेश मिजोरम तो याद हो गया। अब मणिपुर नागालैंड देखना है, इन दोनों को देख लो। ठीक है, इन दोनों को देख लेते हैं। लेट मी जस्ट क्रॉस चेक। मणिपुर तो है, नागालैंड क्रॉस चेक करने दो मुझे एक बार। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, 4 से शेयर करता है। फिर क्रॉस चेक करना ज़रूरी था ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें क्रॉस चेक करके हमेशा देनी है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो इतना भी अगर इन्फॉर्मेशन रखेंगे हमारे लिए तो ध्यान में रहेगा। ठीक है, फिर देख लो कि इंडिया में क्या मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल क्या मतलब होता है कि इसमें क्या मतलब मल्टी मॉडल का, कि इसमें देखा हमने कि पहले रिवर से आया, हुगली रिवर होते हुए रिवर है, फिर सी में आ गया, फिर सी से फिर वहाँ रिवर कारदान रिवर के बाद फिर लैंड के थ्रू गया। मतलब कि सी, रिवर और लैंड तीनों मोड यहाँ पे इन्वॉल्व है। क्लियर, चलो मल्टी मॉडल बोलते हैं। ये हो गया। कावेरी रिवर देखना है आप, देखो कावेरी रिवर के बारे में कुछ चीज़ें देख लो। ठीक है, तो कावेरी रिवर देखो बेसिकली आपके कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, पहली चीज़ देखनी है। फिर किस किस की भी शेयर करती है ऑलरेडी देख लिया हमने, देख लिया है ना। तमिलनाडु, तमिलनाडु बोले यार, देखो होती कहाँ पे है। तो इसमें देखना आपको यह है कि ओरिजिन कहाँ पे होती है। ओरिजिनेट इन द ब्रह्मगिरी हिल्स। कहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स बता यार, कर्नाटका में। तो इसका मतलब कर्नाटका में ओरिजिनेट करती है ये, वेस्टर्न घाट में ऑफ कोर्स, यस। ठीक है, और ये किसके किसी पे शेयर होती है, शेयर बिटवीन कर्नाटका से तो निकली ही है, तमिलनाडु, केरला एंड पौंडीचेरी। क्लियर है, चलो दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ कि क्या क्या बताओ कि एक एमसीक्यू पूछता हूँ आपसे कि बताओ कि क्या ये पेरिनियल रिवर है या फिर पेरिनियल रिवर है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि रेनफेड रिवर है। बता, रेनफेड है, पेरिनियल नहीं। पेरिनियल कौन सी रिवर होती है, हमारी हिमालयन रिवर। तो ये कौन सी रिवर होगी हमारी, ये पेनिनसुला रिवर है। ठीक है, अब मान लो ब्रह्मगिरी से निकल के आ रही है इस तरीके से, तो ड्रेन कहाँ करेगी, वेस्ट करेगी कि ईस्ट करेगी। इट ड्रेन्स इन द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में नहीं कर। दो ड्रेन है हमारे पास, या तो अरेबियन सी में करेगा या बे ऑफ बंगाल में करेगा। तो ड्रेन कहाँ करेगा कि ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। क्लियर है, इतना इन्फॉर्मेशन इस तरीके से होकर इंडिया से आके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। क्लियर, चलो देख लिया। अब आ जाओ, कालदन प्रोजेक्ट भी देख लिया हमने, कावेरी भी देख लिया। अब बात करो अनक्लॉज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझना है इसको अच्छे से, बहुत समझना क्या हो रहा है। देखो क्या मतलब, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज क्या कहता है ये, कि समंदर है, समंदर के जैसे हमारे पास लैंड का जुरिडिक्शन है कि भाई यहाँ से इसकी लैंड बाउंड्री है, इसके यहाँ से पाकिस्तान की, यहाँ से इंडिया की, इसके बाद अफगानिस्तान की है। बट क्या इसके समंदर में भी यही चीज़ होता है, समंदर में दिस थिंग डज नॉट हैपन। ओके, व्हेन दिस थिंग डज नॉट हैपन समंदर, तो व्हाट हैपेंस कि वहाँ पे द बाउंड्री इज ओपन। व्हेन द बाउंड्री इज ओपन तो कुछ तो रूल बनाना पड़ेगा, दैट्स वाई अनक्लॉज स्कीम। यूनाइटेड नेशन आता है, एक लॉ बनाता है, ट्रीटी बनाता है, दैट इज अनक्लॉज। ओके, समझो क्या है कि अगर मान लो कि मेरे पास इस तरीके से, मैं इस तरीके से मान लो कि मेरे पास इस तरीके से मैं आ रहा हूँ और यहाँ से मेरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ नीचे गया एंड फिर इस तरीके से हम गोइंग। ठीक है, ये पानी मेरा यहाँ से इस तरीके से, ये पूरा पानी है, दिस इज़ वाटर। इसको एक फ्रेश पेज पे लिखो, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या होगा कि हमें स्पेस नहीं मिलेगा समझाने का, कुछ स्पेस यहाँ पे ज़रूरी है। एक सेकंड, फ्रेश पेज पे करते हैं इसको। ठीक है, तो मैं अगर आपसे बोलता हूँ क्या देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं अनक्लॉज। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से मान लो, इस तरीके से आते गए, ये हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल ब्रेक है, इस तरीके से आ गए हम लोग। चलो, और इसके ऊपर क्या है, ये पूरा पानी है, दिस इज़ वाटर, पूरा यहाँ तक वाटर 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 वाटर। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ यार कि कहाँ से कहाँ क्या एरिया है, किसका एरिया, ये मान लो मेरा इंडिया है, इंडिया का टेरिटोरियल वाटर। अब मेरे पास यहाँ पे 4 टर्म है। नंबर 1 इज योर टेरिटोरियल वाटर, क्या है, टेरिटोरियल वाटर। नंबर 2 इज माई कॉन्टिगुअस जोन। एंड नंबर 3 इज माई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब समझो तीनों में, तीन मतलब हमने क्या करा कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ कहीं तो भी एक पॉइंट को हमने बेस लाइन मान लिया। ठीक है, इसको क्या मान लिया, इसको मान लिया कि ये तो भी हमारा क्या है, बेस लाइन है। इस पॉइंट से ओरिजिनेट होते हुए कुछ तो किलोमीटर का हमने रखा कि भैया यहाँ से यहाँ तक कुछ तो भी किलोमीटर तक तुम्हारा ये टेरिटोरियल वाटर हो जाएगा। ठीक है, उसके यहाँ से लेके कुछ किलोमीटर तक आपका ये हो जाएगा कॉन्टिगुअस जोन हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा,
आपका हो जाएगा बेसिकली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब हर जोन का इंडिया की जो आई वुड से द कंट्रोल ओवर द वाटर, बेसिकली क्या है कि वाटर पे किस किस चीज़ का कंट्रोल है। तो हमें 3-4 चीज़ देखनी है, ठीक है। 3-4 टर्म्स यहाँ समझो, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है इनोसेंट पासेज। क्या मतलब होता है उसका कि लेट से मेरे पास कोई भी शिप है, इफ़ द शिप इज़ गोइंग, यहाँ से पास कर रही है शिप, और ये बोलती है मुझे इनोसेंट पासेज चाहिए, आइदर इट्स अ मिलिट्री शिप, कोई भी शिप है, बोलती है मुझे कुछ भी इंगेज नहीं करना है, वॉर कुछ नहीं करना, आई विल जस्ट कम एंड जस्ट पास फ्रॉम योर टेरिटरी। मैं यहाँ पे अपने शिप को एंकर नहीं करूँगा, कोई डिफेंस ट्रायल नहीं करूँगा, कोई डिफेंस एक्सरसाइज नहीं करूँगा, आई विल जस्ट पास। तो इसको बोलते हैं इनोसेंट पासेज, ठीक है। तो अब टेरिटोरियल वाटर में मान लो किसी एरिया में टेरिटोरियल वाटर है, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ही टेरिटोरियल वाटर है, तो इस पूरे वाटर में अगर कोई भी शिप पास करती है, ऐसे मान लो पास होकर जा रही है, इंडिया के टेरिटोरियल वाटर से गुजरती है ऐसे होके, तो मैं बोलता हूँ कि इंडिया, अगर वो शिप अपने इनोसेंट पासेज मांगती है तो इंडिया को देना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि टेरिटोरियल वाटर में इंडिया के पास क्या क्या राइट्स हैं, बेसिकली हमें डिस्कस कर, बेसिक एजेंडा ऑफ अनक्लॉस इज टू डिस्कस द राइट्स ओवर द सी, राइट्स ओवर सी एंड इट्स रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज में क्या होता है, मरीन रिसोर्सेज, फॉसिल रिसोर्सेज, एनीथिंग, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, कुछ भी निकालो अंदर से, अंदर जाओ, कुछ भी एक्सट्रैक्ट करो, एक्सप्लॉइट करो, कुछ भी। इस टेरिटोरियल वाटर में इंडिया हैज़ द राइट टू डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकती है। यहाँ के जैसे मान लो अब कहाँ से कहाँ होगा टेरिटोरियल वाटर, वो देखो, हम कुछ स्टार्ट करना है बेस लाइन से। कहाँ से? बेस लाइन से स्टार्ट करना है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस लाइन यू विल सी, आई टेल यू, एक सेकेंड, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस लाइन यहाँ से लेके 12 किलोमीटर तक, यहाँ से लेके 12 किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर्स, ये जो पूरा रीजन होगा आपका, दिस रीजन इज योर टेरिटोरियल वाटर। ये आपका हो गया 1, ये वाला पार्ट, ठीक है, टेरिटोरियल वाटर। अब इस रीजन में इंडिया के पास क्या क्या राइट्स हैं? इंडिया के पास, इंडिया हैज़ अ राइट टू हैव एवरी काइंड ऑफ सोवरेनिटी। तो इंडिया हैज़ अ सोवरेन राइट्स ओवर एवरीथिंग। मतलब सिर्फ और सिर्फ आप ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज खर्चा करो, रिसोर्स को यूज़ करोगे, आप रिसोर्स को तो यूज़ कर ही सकते हो, साथ साथ यू हैव पॉलिटिकल राइट्स ऑल्सो, सोवरेन राइट्स ऑल्सो, ठीक है। तो सोवरेन वाटर राइट्स है इसके पास कि कौन सी शिप यहाँ से गुजरेगी नहीं गुजरेगी, ये हमारा इलाका है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? इस बेस लाइन से लेके 12 नॉटिकल, 12 किलोमीटर नहीं, सॉरी, इट इज़ 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तो 12 नॉटिकल माइल्स हो गए यहाँ तक, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ क्या कि नाउ व्हाट इज़ दिस, क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं योर, अब कॉन्टिगुअस जोन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा उसको देख लो। 24 किलोमीटर, ये बेस लाइन से अगर आप 24 किलोमीटर तक आगे बढ़ोगे, 24 माइल्स, किलोमीटर नहीं यार, माइल्स है ऑफ कोर्स, यहाँ से अगर आप 24 माइल तक आगे बढ़ोगे, 24 नॉटिकल माइल्स, तो ये वाला जो जोन हो गया आपका, दिस इज योर कॉन्टिगुअस जोन, ठीक है। ये जोन हो गया आपका कॉन्टिगुअस जोन। देखो मेरे कहने का मतलब है ना कि जैसे ही आप यहाँ से यहाँ बढ़ोगे, यहाँ ज़्यादा कंट्रोल, यहाँ कम कंट्रोल, यहाँ और कम कंट्रोल। जब मैं बोलता हूँ कि इतने पार्ट, जब मैंने ये कॉन्टिगुअस जोन है, तो ये जो कंट्रोल मिला वो तो मिलेगा ही। अब जिसको कंटिगुअस जोन मिला, मतलब यहाँ से यहाँ तक कंटिगुअस जोन है, इसमें तो कम ही चीज़ है, मतलब इसमें तो कम राइट मिलेंगे। तो इसमें जब सारे राइट्स आ चुके हैं तो ये छोटा वाला राइट भी तो इसमें आ ही जाएगा। दैट्स वाई हमने यहाँ से यहाँ कॉन्टिगुअस जोन माना। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या है कि आप नॉटिकल माइल्स यहाँ से लेके 200 नॉटिकल माइल तक, यहाँ से कहाँ तक, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल तक आप क्या करते हो, ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ये कॉन्टिगुअस जोन है, जोन नंबर 2, एंड दिस इज जोन नंबर 3, दैट इज योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब EEZ में क्या होता है, यू कैन डू एनीथिंग, आपके पास राइट क्या क्या होते हैं वो देख लो, ठीक है। अब कॉन्टिगुअस जोन में क्या क्या है, तो देखो इस कॉन्टिगुअस जोन में अब आप नहीं बोल सकते कि पास करो मत करो, आपको पास कराना, कोई भी अगर शिप आती है, ज़रूरी नहीं कि इनोसेंट हो तो ही पास करे, पास कर सकती है किसी तरीके से। यहाँ आपका वो राइट खत्म हो गया कॉन्टिगुअस जोन में, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ वाले जोन में, ठीक है। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि इतने जोन में आपका राइट क्या है कि यू कैन एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज। लेकिन कहीं मान लो कि आपका जो कस्टम है, कस्टम के लॉ को किसी ने करा तो कस्टम वाले पकड़ लेंगे, या फिर आपके कोस्ट गार्ड पकड़ सकते हैं, या फिर मान लो कि आपने इमिग्रेशन करा, या फिर आप मान लो कि सैनिटरी मेजर फॉलो नहीं कर, आप डंपिंग कर रहे हो, वहाँ पे पोल्यूशन ला के वहीं डंप कर दे रहे हो, तो इस केसेस में आप वहाँ पे उसको पकड़ सकते हो, अदरवाइज पकड़ नहीं सकते हो, दे कैन पास। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या हो जाएगा, आपकी सॉवरेन राइट कम हो जाएगी। तो यहाँ तो हमारे पास पॉलिटिकल राइट भी, इकोनॉमिक राइट भी है, यहाँ पॉलिटिकल राइट कम हो गया, बहुत ना के बराबर रिस्ट्रिक्टेड हो गया, और इकोनॉमिक राइट तो है ही।
इकोनॉमिक राइट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, बट यहाँ पॉलिटिकल राइट बहुत ज़्यादा है, सॉवरेन राइट है हमारे पास। ये हमारा सॉवरेन वाटर है, खुद का वाटर, जैसे हमारा सॉवरेन टेरिटरी है, ये सॉवरेन वाटर की टेरिटरी है हमारी, ठीक है। और ये वाला पार्ट में हमारा सॉवरेन राइट बहुत कम हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड राइट्स होंगे हमारे पास कि भैया कस्टम कर रहे हो, कुछ गलत करोगे तो ही पकड़ेंगे। यहाँ पे गलत करो सही करो, दे हैव द राइट टू स्टॉप यू, अनलेस एक ही एक्सेप्शन है इसका कि इनोसेंट पासेज ना मांग रहे हो। इनोसेंट पासेज मांगोगे तो अनक्लॉज स्टेट करता है कि इनोसेंट पासेज आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी है, एनेमिक शिप भी है तो भी इनोसेंट पास मांगती है, तो यू हैव टू गिव, क्लियर। अब 200 नॉटिक माइल तक ये वाला जो एरिया है EEZ, इसमें आपके क्या होंगे, इसमें क्या हो जाएगा बेसिकली कि यहाँ पे आपके सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक राइट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक राइट्स ओनली, मतलब कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज। यहाँ पे जो भी रिसोर्स है आप यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करो, एक्सप्लोर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करो, कर सकते हो, यस। ये प्रीलिम से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, किस में क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लॉइट करो या फिर आप यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करो, कुछ भी करो, बट पॉलिटिकल आपका यहाँ पे कंट्रोल खत्म हो गया, सोवरेन कंट्रोल खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे सोवरेन कंट्रोल है, सोवरेन कंट्रोल बहुत कम है यहाँ तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ अगर बढ़ेंगे फ्रॉम टेरिटोरियल वाटर टू कॉन्टिगुअस जोन टू EEZ, हमारी क्या होगी, इकोनॉमिक तो तीनों में है, बट यहाँ पे पॉलिटिकल राइट हमारी, सोवरेन राइट कम हो जाएगी, क्लियर है। चलिए देख लिया हमने कॉन्टिगुअस जोन, ये कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक था, इट इज़ अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। ये कहाँ तक था, ये आपका हो जाएगा 24 माइल्स, और ये हो गया आपका 200 माइल्स। सब तो वहाँ लिखवा दिया, दोबारा लिखवाने की क्या ज़रूरत है, समझ गए इस बात को। तो दिस इज़ द बेसिक आइडिया अबाउट दिस EEZ, ठीक है। तो दिस जोन इज योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एंड ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें मिनरल एक्सप्लोरेशन करना है। एक चीज़ मिलता है कहते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, क्या है ये, इससे हम लाइक दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर आवर एनर्जी सिक्योरिटी, फॉर आवर अदर पर्पजेस, ठीक है। तो इसको अलग से कभी पढ़ लेंगे, हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं बेसिकली हम लोग इसको, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को, ठीक है। ये हम लोग समंदर के अंदर से ही निकालते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया, अनक्लॉज देख लिया हमने, EEZ देख लिया। अब अनक्लॉज इनिशिएटिव किसका है, ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन का है, ठीक है, समझ गए। चलो अब यहाँ पे इस टॉपिक को समझ लो कि अब अनक्लॉज से क्या कनेक्शन, लास्ट टॉपिक है हमारा, बस हम इसको रैप अप करेंगे अब। इंडिया टू रेटिफाई हाई सी ट्रीटी, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, देखो ये क्या कह रहा है। अच्छा एक चीज़ और देख लो, लास्ट चीज़, हाँ उसी में एक चीज़ रह गई। अब EEZ के बाद भी एक एरिया आता है, उसको हम क्या कहते हैं पता है, EEZ के बियॉन्ड भी कुछ है क्या, यस, EEZ के बियॉन्ड भी कुछ है, बताता हूँ वो क्या है। इसको छोटा कर लो तो बताऊँगा, एक मिनट। तो मेरे को बताओ यार, किसने पूछा कि EEZ के आगे भी कुछ है क्या, यस। अब मैं इसके आगे भी बढ़ूंगा, इस वाले पार्ट के EEZ के आगे 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड, कि बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल, ठीक है। इसके बाद क्या है, दिस इज़ योर हाई सीज। अब व्हेन यू गो टू द हाई सीज, व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है, यहाँ पे जिसको जो करना है करे, उस किसी पर्टिकुलर कंट्री का, इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ तक। इंडिया का कंट्रोल यहाँ से लेके यहाँ तक था, यहाँ से लेके यहाँ तक कंट्रोल था, यहाँ पे पूरा कंट्रोल है, सॉवरेन कंट्रोल, यहाँ कम हुआ, यहाँ और कम हो गया, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इकोनॉमिक कंट्रोल तो है। यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं, जिसको जो करना है करे, इट इज़ ओपन फॉर ऑल, ठीक है। बट इसको गवर्न कैसे किया जाएगा, कोई तो लॉ होगी, UN क्लॉज जो है ये इसको गवर्न करेगा, इट इज़ गवर्न बाय द UN क्लॉज, कॉमन प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलो क्लियर, ये हो गया हमारे पास। अब ये हमारा ये टॉपिक क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लो। व्हाट इज दिस टॉपिक सेइंग, बेसिकली हाई सीज ट्रीटी, इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन अग्रीमेंट। मतलब कि हाई सीज पढ़ लिया हमने, क्या है कि 200 नॉटिकल माइल के बाद जो भी एरिया है उसको हाई सीज कहते हैं। अब इस एरिया में बेसिकली ये क्या करेगा ना कि सी का बायोडाइवर्सिटी वाला एंगल देखेगा। वो क्या देख रहे थे, वो देख रहे थे कि अपना पॉलिटिकल एंगल, इकोनॉमिक एंगल, ये बायोडाइवर्सिटी का एंगल देखेगा कि बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड कि नेशनल जुरिसडिक्शन, मतलब कि मेरे यहाँ से लेकर ये मेरा टेरिटोरियल वाटर, यहाँ फुल कंट्रोल, यहाँ कॉन्टिगुअस में कम कंट्रोल, यहाँ तक कंट्रोल मेरा इकोनॉमी का, यहाँ तक मेरे कंट्री का कंट्रोल है, बट इसके नेशनल जुरिसडिक्शन के बाहर वाला एरिया आ जाता है हाई सीज। अब इस हाई सीज में आपके इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन करने से अगर आपके ओशन रिसोर्सेज का खर्चा हो गया, मैं बोलता हूँ कि अगर ओशन में दो तरह के रिसोर्सेज हैं, क्या आपके फिश के रिसोर्सेज को बोलेंगे ओशन रिसोर्सेज, यस, दे आर ऑल्सो रिसोर्सेज ऑफ वाटर, मरीन रिसोर्सेज, लिविंग मरीन रिसोर्सेज। तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए अब मान लो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच जाए, कोई ऐसी फिश को ये लोग मार रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अलाउड, कौन कैप्चर करेगा, हु विच लॉ विल डू दैट, ये ट्रीटी करेगी, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो अब ये वही बोल बचा नहीं, इसको एक बार पढ़ लेना, घुमा कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, सोवरेन क्लेम को प्रोहिबिट करेंगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है।
बेसिक फंडा इज दैट, समझ में आ गई बात कि अनक्लॉज कवर कर रहा है उसके पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंगल को, ये कह रहा है कि भैया नहीं ऐसा करो, हालांकि आएगा अनक्लॉज के अंदर में ही है, ठीक है, अनक्लॉज के अंदर में आया, बट अनक्लॉज के अंदर का सब पार्ट है कि अनक्लॉज अगर सब सारी चीज़ों को कवर कर रहा है, अनक्लॉज कर रहा है पॉलिटिकल एंगल को कवर कर रहा है, इकोनॉमिक एंगल को कवर कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इन्वायरमेंट एंगल को कवर कौन करेगा, इसकी स्पेशलाइज बॉडी हो गई बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, कि यार EZ के बाद नेशनल जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, तो बायोडाइवर्सिटी को कौन कंजर्व करेगा, ये कंजर्व करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट व्हाट यू वांटेड टू सी, एंड नाउ व्हाट वी विल डू इज दैट विल रैप दिस सेशन अप, एंड व्हाट विल गो यू विल गो थ्रू दिस, एंड जो पढ़ाया उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, एंड नेक्स्ट लेक्चर में जो भी चीज़ें बची होंगी, एडिशन होगा, उसको हम लोग वहाँ पर रैप कर लें। हालांकि मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, फिर भी ऐसा होगा वो चीज़ें जल्दी कंटिन्यूएशन में चलेगा, ठीक है। तो यूज़ दीज नोट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसको गो थ्रू कर लेना एक बार, ओके। सो या दैट्स इट, so I wish you all the best, keep studying, keep hustling, bye bye, Godspeed, I'll take you leave now, okay, bye bye.